इस क्षण के लिए, गए हुए क्षण के लिए और आने वाले क्षण के लिए भी सभी का धन्यवाद। सभी परमात्माओं का धन्यवाद। धीरे धीरे पैरों की उंगलियां, हाथ की उंगलियां हिलाएंगे। तो धीरे धीरे रख करके अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे हाथ के अंदर ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बात करना। हाय स्वीट, रुको 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 रुको। हाय स्वीट लिटिल एंजल, रुको 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 तो। आपसे बोल रही है, देखो। स्वीट लिटिल एंजल, हम्म। ये तो अंजलि लग रही है मुझको, शाहरुख खान वाली। नाम बताया। माय नेम इज पूर्विका। क्या बच्चा? आपका माय इतना नेम इज पूर्विका। आपका इतना प्यारा नाम किसने रखा बेटा? मेरी मम्मी ने। मम्मी ने इतना प्यारा नाम रखा, मेरा भी चाहिए ऐसा नाम, मैं भी रख लूं आपका नाम? बोलो ठीक ना, है। शेयर करेंगे दोनों। सरनेम क्या रखूं मैं? नेम पूछ ले। क्या सरनेम है आपका? पूर्वी बता दो। मेरा सरनेम है पूर्विका सिंह। अच्छा ये बताओ, शर्मा। आपको इतना प्यारा किसने बनाया, पहले बताओ यार। मम्मी ने ही तो बनाया है। कितने क्यूट हो, आपको मालूम है कितने क्यूट हो आप? मालूम है या नहीं है? खुदे भी माँ प्रकट होके बैठी हैं। पता है। पता है, मेरे को ऐसे लग रहा है मैं लिटिल एंजल से बात कर रहा हूँ एक। मैं तो देखता ही चला जा रहा था इसको, इतनी बढ़िया स्टिल होके आंख बंद करके, काम फेस, कोई मतलब वो नहीं, आराम से मेडिटेट कर रही है। वंडरफुल यार, मजा आ गया। अब तक कहाँ छुपे हुए थे? नहीं, थर्ड आई मैं मास्टर मेरे। पहले से ही आती थी। हाँ, आप साइड में बैठे रहते थे। कब से आज ध्यान फ्रंट कर में रही आ थी गई है। फिर बताओ चलो मुझे। अब सेशन लेना शुरू एक करेगी ये। घंटे से ही ध्यान कर रही थी। अच्छा, आपको ध्यान में क्या दिखता है आंख बंद करते हो तो? बता। आग बंद करता तो फिर तो कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं, नहीं, आपको जब हम ध्यान आपको करते ब्लू थे, कलर की रोशनी दिखती है। जब आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे तब। आपको ब्लू कलर की रोशनी दिखती है। नहीं दिखती। चलो बंद करो आंख। दिख रहा है ब्लू कलर, नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। सच बोलो, बोलो दिख रहा है फिर। दिख रहा है फिर पहले दिखेगा। बोलो मुझे दिख रहा है, पहले बोलो मुझे दिख रहा है, फिर देखो। मुझे दिख रहा है। अब देखो, अब सही में दिखने लगेगा। अब तो दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा। आप मतलब अभी तो भी आपको झूठी बोलते हो। हाँ। भैया हाय से बोल रहे हैं। देखो, आप आंख बंद कर रहे हो, आप आंख बंद कर रहे हो, तो मेरे को थोड़ी दिखेगा, मैं तो आपके थ्रू देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो और कोई दूसरा कलर देख लो ऐसा फटाक सब से। ध्यान ब्लैक क्यों करो। पसंद है आपको? अपना फेवरेट क्या? कलर देखो, अपना फेवरेट कलर देखो। आंख बंद करके अपना फेवरेट कलर देखो। पिंक को छोड़ के। हम्म।
कौन सा कलर दिखा? कोई सा भी नहीं। ये सबके गुरु है। ये गुरु। यार आप तो, मैं तो इतनी तारीफ कर रहा हूँ आपकी, इतनी बढ़िया एंजल हो ये, और आपको तो कलर ही नहीं दिख रहे यार। अच्छा अबे ये देखो, ये नीचे ध्यानी इसको आंटी है ना। बटरफ्लाई दिखते हैं, बटरफ्लाई। बता ना अंकल को, आपको बटरफ्लाई दिखते हैं। नहीं, उसने कह दिया उसको कुछ नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिख रहा है अभी। बटरफ्लाई दिखते हैं आपको? नहीं। और सब मना करिए। आज नहीं पता। अच्छा मम्मी कल दिखती मैं है? तो आपको झूठ बता दी थी। झूठ बता देती। झूठ बता देती। हाँ झूठ बताती क्या ऐसे बोलती है। अनमोल चेंज। ध्यान भी अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? क्या? आप बात करो। कौन सी क्लास में हो? मैं LKG में हूँ। हम्म। LKG। वाओ। मेरा एडमिशन हो जाएगा आपकी क्लास में? क्या? मैं आपकी क्लास में पढ़ने के लिए आ जाऊं? आप कोई छोटे बच्चे हो क्या? अरे मैं और क्या, मैं ना बहुत छोटा हूं हम मैं। लोग सब छोटे बच्चे हैं। ओनली 4 इयर्स का हो गया मैं अभी। मैं भी तो 4 years की हूँ। तो फिर बराबर ही तो हुए ना। आप तो झूठ बोल रहे हो। देखो, अच्छा देखो, अच्छा एक बात देखो, आप है ना अपने मोबाइल पे देखो, आप और हम दोनों सेम साइज दिख रहे हैं, देख लो। जाओ ना एकदम वो भी बड़ी दिख रही है। आप ही बड़े दिख रहे हो मेरे से 2 दिन। मैं तो ज्यादा बड़ी हूँ। और ज्यादा बड़े और ना। आप ज्यादा बड़े हो। तो नहीं, फिर अब मोबाइल पे कह रही है मैं ज्यादा बड़ी हूँ। और आगे हाँ, आगे बहुत क्यूट हो बच्चा। बच्चे। सर मतलब इसके ये पीछे ध्यान करती है। कमाल है। तकरीबन 1 घंटा ये और बैठी है। मेरे से इसकी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है। हाँ और एक घंटा भी। मैं कल कह रही थी पूर्वी मैं थक गई बेटा काम करके, तो मेरे से कहती है अरे आंटी मस्ती में काम किया करो तो थकोगे नहीं आप। वाओ। कौन ही इसको रहे। इतनी ये कौन है? इतनी समझ है इसको। वंडरफुल। ये कौन है? और अगले दिन जब देखा तो फिर मस्ती में काम कर रही हूँ। हाँ मस्ती में काम करेगी। वैसे आप तो इसकी मस्ती करते तबीयत हो भी ठीक हमेशा। नहीं है अभी तो। अंकल से बोल दो, अंकल मेरा पानी चार्ज कर दो। बोल दे लो, मेरा पानी चार्ज कर दो। पहले पकड़ो तो पानी को, गिलास को आप पकड़ो ठीक से, गिलास आप में बोलो, पकड़ो। आप बोलो मैं एकदम ठीक हूँ। बोल, बोलो। मैं खूब मस्ती करती हूँ। आपका नाम मैं क्या बहुत है। मस्ती करती हूँ। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मस्ती करती हूँ। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं एकदम हेल्दी हूँ। इंजॉय करती हूँ। मैं एकदम हेल्दी हूँ। आपका नाम क्या है बेटा। पूर्वी का। मैं आप भूल दुनिया की गई? सबसे मैंने खूबसूरत आपको बच्ची। बता तो दिया। कैसे मैंने आपको बता तो दिया, आप भूल गई? हाँ पूर्विका। से एक बार सुनने का मन कर दिया था। हाँ, याद रखती है, सब याद करके पी ले। बोलती है। अब आगे का तो नाम बताया ही नहीं, खाली पूर्विका वेरी बताया बस। इंटेलिजेंट। सरनेम हाँ, सरनेम। बता तो दिया। सिंह। हाँ फिर सिंह। आशीष आशीष सर को याद ही नहीं रहता। बता हाँ, मैं तो भूल जाता हूँ। पूर्विका सिंह। कहाँ पे रहती हो? बता दो कौन। घर में। जयपुर में ही रहती हूँ। जयपुर में। जयपुर में इसके रहती हो? साइड वाला जो घर है ना पीछे। हाँ 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 हाँ। हाँ। अच्छा वो पीछे जिसमें पेड़ लगा हुआ है वही ना? नहीं, वो नहीं लगा हुआ कॉटेज है? है वो तो। अरे पेड़, जिसके पेड़ अरे हटा दिया क्या वहां से? पेड़ हटा दिया क्या? लास्ट टाइम तो वहीं मिले थे ना। आपके पेड़ लग तो रहे हैं ये। हाँ। वो ही बता रहे हैं। हाँ। चलो मैं तो मजाक कर रहा था बेटा आपसे, आप बहुत क्यूट हो, आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी। इतनी प्यारी एंजल है। पूरा फिनिश कर लो। नहीं। हाँ। ठीक है। को भी ना हो। ठीक है। अच्छा, आप मेडिटेशन रोज करते हो? नहीं। अब रोज करना। अच्छा। आप हमें कराओगे आज भूल ही मेडिटेशन। जाती हूँ। आप हमको मुझको आप कराओगे। सिखाओगे? मुझको आप सिखाओगे हाँ। कैसे करते हैं?
हाँ चलो आज बस हम आल्टी फाल्टी मार लेनी है, आँख बंद कर देनी है। सबको फिर उसके सिखा दो बाद आज। सुन 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 सुन, सिखा रही कुछ है भी वो। नहीं, हाँ कुछ फिर भी नहीं, बैठे रहना है। बैठे हाँ रहना है। यार ये चलो बेटा, अभी तक तो मजाक कर रहे थे, सच बात बोल दूं एक, हाँ वी ऑल लव यू। यस। ये आप भी बोलो ना, नहीं बोलो क्यों? आप भी बोल दो, आई लव ऑल, बोल दो प्लीज। आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। दिन बन गया हमारा। अब आप रोज आया करो, रोज है ना, ध्यान में हमारे साथ आया करो, हमें अच्छा लगेगा, हमारी एनर्जी बढ़ ओके जाती है और भी। लव एंड लाइट आ गई हमारे पास। अभी चिल्ड्रंस का भी हम ओके लोग करेंगे फिर से। आप पावर चिल्ड्रंस का हाउस भी हो, करेंगे, उसमें भी आना। आप पावर हाउस हो। ओके। थैंक यू बेटा। मेरा फिर आप कराना भैया, अभी मेरे ज्यादा सेशन इसी से कराते हैं। हाँ आप कराओगे हमारे को सेशन, ध्यान क्या? करवाओ। अभी आप क्या? हमें ध्यान करवाएंगे। ध्यान? हाँ मेडिटेशन मतलब सबको बिठा देना है आलती पालती मार के और आंख बंद करवा देनी बस। करवा दो प्लीज। ठीक है, आता है ठीक है। कैसे इसको तो ध्यान पहले करवाना? पहले जरा स्नेहल, कहती है पहले जरा अपने स्नेहल। सांसों पर ध्यान दो, बताओ ना कैसे करवाते, बता ठीक है, दो। मेरा मेरा वाला सेशन हम इनसे कराएंगे अभी। बस ये बोलना अपने बाजू वाले की सांसों पे ध्यान दो, ठीक है। आपको खुद ही नहीं आता? अरे ओ, नहीं आता, ओ, आपने सीखना। खुद ही नहीं अरे आता। जरा, नहीं आता। अरे जरा इस एंजल से, इस एंजल पे भी ध्यान दो थोड़ा सा। जी जी। कौन एंजल? हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक ब्लैक उधर तो। स्नेहल एंजल। दोनों तरफ ग्रे एनर्जी लग रही है, बीच में थोड़ी व्हाइट दिख कहाँ रही है। पे? कहाँ पे? वो ये एंजल। गैप हो जा रहे हैं, ये गैप हो जा रहे हैं। कौन सा? ये कह रहे हैं मैं एस्ट्रली बोलता हूँ, फिजिकली कम एस्ट्रली ज्यादा बोलता हूँ। चलो जल्दी से बता दो फिर, सुनील जी के ध्यान के बारे में बोल दो भाई, उन्होंने इतनी मेहनत की है। और वीना जी। वीना जी। सर बहुत मजा आ रहा था, लाइट लाइट बस, एकदम लाइट। और मुझे तो इसकी बातों में सारे मैसेजेस ही मैसेजेस लग रहे हैं। गुड़िया, एंजल, स्वीट हाँ प्रिंसेस, बहुत सारे मैसेज यस। देखे हैं इसने। अगर हम सब ले पाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए सर ने बोला कि कलर, उसको कोई जरूरत ही नहीं है कलर देखने की, क्योंकि वो मस्ती में है, वो जॉय में है। जब आप जॉय में हो, कोई जरूरत नहीं है। आप जॉय में हो तो आप ऑटोमेटिक वो उस नेचर में हो जो सोल का है, सेल्फ का नेचर है। और उसको कुछ सोचना नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो आ रहा है बोल दो बस। बस एक अपने आप को बिल्कुल जॉली नेचर में रखते हुए, जॉय में रखते हुए। जो अपना सच है कितनी वो बोलो। बहुत सारे मैसेज दे दिए यस। इसने बैठे बैठे। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू पूर्वी सिंह। कोई भी सीन। स्नेहल जी की बारी। अब स्नेहल जी की बारी। स्नेहल, स्नेहल जी ने क्या मैसेज दिया है, कैसा लगा है? मुझे पूछ रहे हैं? ना उनके लिए कि वो शेयर करना। और स्नेह, नहीं, स्नेहल जी के मेडिटेशन में कैसे आप लोगों को लगा वो बताओ ना। हाँ तो हम दिनेश जी बताएं। हो गए, आप हो गए, वीना जी हो गए। वो बेचारी इंतजार कर रही है, मेरी बारी उसको दे दी। लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, बिल्कुल। जैसे मैं तो सोफे में ऐसा लग रहा था अंदर घुसती चली गई हूँ, और बिल्कुल ऐसे सो रही थी, छोटे नहीं, बच्चे बहुत एकदम बहुत मैं बताऊं ना, ज्योति का बहुत डीप ध्यान हुआ। वो एकदम से खराटे मार रही थी। सीरियसली। खुद को नहीं पता कौन सी दुनिया में है। मतलब मुझे इतना पता है कि जब मैं उठी तो मैं सोफे के कहीं अंदर घुसी घुसी धसी पड़ी थी, और आंख खुली तो ये एंजल मेरे सामने थी। और जितना मुझे याद है मेडिटेशन में मैं अपनी मम्मी की गोदी में थी, और उसके बाद मुझे याद नहीं है। अच्छे, आपने सारे चक्रास क्लीन करवा दिए, बहुत अच्छा लग रहा था, विजडम भी उसमें से आ रही थी, और हेड सेल ने आपका कंट्रोल ले लिया था, तो अच्छा लग रहा था वहां पे वो सब। आप अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे, और बहुत अच्छी एनर्जी थी। और क्या सुनना चाहते सब हो? बच्चे बन गए मुझे लग रहा है इस टाइम पर। नहीं बाबा,
और मैं थोड़ी आपके सुनना ध्यान के चाहती बाद, हूँ। हाँ, और आपके ध्यान के दौरान हमें एक एंजल्स दिखी, जो कि उसके पीछे ग्रीन और व्हाइट कलर की लाइट दिख रही थी हमें, यस, है ना? यस, और हम वो उसी को प्रकट हो देख, गई। वो प्रकट हो और गई। प्रकट हो गई सामने। जो रश्मि जी इसको वो तो कर लो ना, म्यूट, जो अनम्यूट पूर्वी को करो। बोला जा रहा है ना, उसको ऐसे मत लेना कि ये पूर्वी को बोला जा रहा है। ये ध्यान का एक जो पूरा एक्सपीरियंस था वो पूर्वी है। यस, यार ये हम सबको ये बन गए, हम जो ये है। सही में वो बोलते हैं ना, पता है क्या, अच्छा। वैष्णव देवी वाली ध्यान के एनर्जी पहले है। मुझे ध्यान के पहले मुझे 333 एंजल नंबर दिखा था, इसलिए यूनिवर्स मुझे पहले से ही कनेक्ट हो चुका था। यस। और तब से मैं बोल रही थी कि मैं आज, पहले 2 सेशन हुए ना, तब थोड़े घबराहट थी मुझे, लेकिन तब से बोल रही थी हायर सेल्फ में लेने वाली नहीं हूँ, आज मेडिटेशन आप ही लेना, नहीं तो मैं चुप बैठ जाऊंगी। आज और चल रहा होता ये, और कंटिन्यू हो रहा होता, लेकिन मैंने कंट्रोल कर दिया फिर, और शायद लगा मुझे कि 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है ये। हाँ। तो वेरी गुड। अभी जो हमारी लिटिल एंजल है वो अपने कान को मोड़ के और पूरा ट्यून कर रही है। ब्लू कलर दिखेगा उसको, अपने यस। कान को हाथ लगा के। चलो अब जल्दी से हमको अब मेडिटेशन सिखाओ। चलो चलो। मेडिटेशन सिखाते हम लोग सबको मेडिटेशन सिखाओ। ऐसे लिटिल करो, एंजल। लिटिल एंजल कराएंगे। आंखें बंद करो। ऐसे करो, कैसे? आंखें बंद ऐसे। करो। ऐसे। चलो चलो सब करो प्लीज, सीरियसली। सीरियसली ऐसे ही करना, फिर क्या, बालों को कान के ऊपर करो, ठीक है, कर दिए। पीछे करना, अच्छा पीछे करना है, ओके, बालों को नहीं तो पीछे। आंखों के सामने आ जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही है। और जिसने वो ग्लासेस लगाए उनको क्या करना है? जिसने चश्मा लगाया है उनको क्या करना है? उनको भी यही करना है। अच्छा, उनको भी करना है, ये बाल पीछे करना है, ठीक है। जिनके पास बाल नहीं है। और आगे क्या आंटी करना है? ना, आंटी ना फोन में आपकी आवाज सुन रही है। हम्म। अच्छा, अच्छा। जिनके 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 बाल नहीं है वो क्या करेंगे? अच्छा, नेक्स्ट 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 क्या करना है? क्या हमने हाँ ऐसे ठीक है, बताओ आईज क्या क्लोज करना कर लिए, बैठ गए हम लोग, बाल पीछे कर लिए। है, बताओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट, बैठे ही रहना थोड़ी देर के लिए। कितनी देर, 2 मिनट, 1 सेकेंड? पता नहीं, 1 घंटे भी बैठे रह सकते हो। ओहो। चलो अच्छा, अब जो है ना, आप दोबारा बैठ जाओ, जो ना ज्योति आंटी है ना बगल में, वो अब आपको मेडिटेशन कर रही है, ठीक है? फिर आप बताना उनका कैसा लगा आपको। पर ओके। मैंने तो कर दिया है। अरे फिर से कर लो एक बार और। अब 1 घंटे पर बैठो। पर मैं मेडिटेशन करने के बाद थक गई हूँ। ओके, तो फिर जाओ। आप थक गए हो तो आपकी जगह मैं करवा दूं क्या? अब आप नहीं, आप ही कराओ। नहीं, आप ही कराओगे? नहीं, तो कौन बाद कराए? में कर, बाद में हम खिला देंगे। ठीक है, बाद में आप करा देना, अभी हम करें। मतलब आनंद वाला मेडिटेशन कराओगे आप हमें, है ना? हाँ, चलो मस्ती करो, डांस करके दिखा दो फटाक से। तो फिर सोफे पे डांस करूँ क्या? सोफे पे कर लो। कितनी अच्छी है रे। देखो हम बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इधर देखो, हम ऐसे ऐसे बैठे बैठे कर लेते हैं। सनील वाला गाना बिल्कुल सुना ऐसी, बिल्कुल ऐसी थी मैं। साका वाला सुना दो। आप ही सुना दो। ये तो पूरा 2 लेग्स की फ्रिक्वेंसी वाला मेडिटेशन है इस समय जो हो रहा है। सुना दे एक बार, मुझे मेरा लिटिल वर्जन दिख रही है। मुझे नहीं सुनाना, वहाँ सुनाना। आपके कान में, मेरे कान में क्यों सुना? हमें सुना दो, हम भी सुन ले। आज लाफ्टर मेडिटेशन हो रहा है, अपने आप आंखें खुली आंखों से। वही तो कह रहा हूँ ना, नेक्स्ट ये सब आनंद का मेडिटेशन 2 लाख की एनर्जी का होता है, जबकि आंख बंद करते हो तो मुश्किल से ना, ज्यादातर तो कितने साल हो जाते तो भी 60-70 हजार से ऊपर नहीं पहुंच पाते। इससे बड़ा मेडिटेशन कोई होता ही नहीं है। ओपन आइज मेडिटेशन जो ला- बेटी करवा रही है अपनी है, लॉकडाउन। मतलब मेरी दोस्त करवा रही है। क्या? मैं एलकेजी में आके एडमिशन लूंगा इसके साथ।
कि ये जो भी टिफिन लेके आएगी हम दोनों बैठ के सुना खाएंगे। दे, सनेल वाला सुना दे, सुनाई अच्छा गाना सुना दो। आता सब झूठ बोल रही है, सुना दे। नहीं, सनेल वाला रहने दे। पूर्वी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग हम्म, वो तो शनादी है। कौन सा? आशीष जी गाना लगा दो उनका और म्यूजिक पे डांस करते हैं अब जॉय वाले उसमें। डांस करेगी? हाँ कराओगे आप हमें डांस? हाँ सॉन्ग बताओ आप। मैं भी सॉन्ग तो तो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी यूट्यूब की, फिर हाँ यूट्यूब के बंद। कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ चलो वैसे ही गा के सुना दो। ठीक है। बोल तो सकते हैं कि बोलने पे भी आ जाएगा। पोएम की तरह सुना दो। ये बैकग्राउंड हटा दो ना, वो गैप हो रही है बार बार। करो। आपको वो सॉन्ग पुराना लगेगा थोड़ा सा, लग जाए। कोई बात नहीं। वो बस जब थोड़ा सारे सा पुराने ही पुराना है। तो नहीं सारे पुराने लोग चैनल गा दे और कर दे थोड़ा सा। अच्छा You गा के gonna सुना दो, make me गा के feel सुना दो, we गा के सुना दो। that you got Phoenician है, Phoenician है, Vida में Phoenician है, Vida में Phoenician है। गणेशा। You gonna make me feel sweet that you got Phoenician है, Phoenician है, Vida में Phoenician है, Vida में Phoenician है। वाओ, मैं घर जाना है। अब मैं छोटा गणेशा बन के आपके स्कूल में ज्वाइन करने वाला हूँ। पर वो है ना, सूंड वगैरह नहीं लगा के आऊंगा मैं, चलेगा ना? चलेगा ना? पर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं ले क्यों? लूंगा छोटा बन के। मैं 4th स्टैंडर्ड में 4 years का बन के आऊंगा LKG में। तो फिर आपको छोटा सा बनना पड़ेगा, इतना सा। किस सेशन ले रही है कि क्लास ले रही है आपकी? कोई बात नहीं, मैं इनविजिबल फॉर्म में आऊंगा, अदृश्य होके आपके बाजू में बैठ जिससे जाऊंगा। आप दिखो भी नहीं। हाँ मैं इतने दिखूंगा से। भी नहीं। फिर अपन दोनों बैठेंगे और जब खाना खाने का और लंच बॉक्स खाने का टाइम आएगा ना, मैं दिख जाऊंगा, ठीक है? देखो आपको कितने लोग कितने देख रहे हैं, सब सब देखो। जिन्होंने भैया बंद करी हुई है खिड़की, वो भी सब खोल लो बेटी को देखने के लिए। जल्दी आज से खोलो, जल्दी से खोलो। नीलम मैम ने देखो कहा सुनील है अंकल ने भी खोल ऐसा ली। होता है इनर चाइल्ड जो किसी की परवाह नहीं करता। ऐसे होते हैं हमारे इनर चाइल्ड, एकदम बेफिक्र, किसी को क्या लग रहा है कुछ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये हमें बता रही है। अब ना एक बच्चों का सेशन और रखा जाए, अदर देन थर्ड आई, सिंपल मेडिटेशन। ये मेडिटेटर तो ही। फिर आप बड़े बन के कुछ बनोगे ही नहीं, छोटा बनना पड़ेगा वापिस। बन जाएंगे बच्चा। बेटा मैं तो छोटा ही हूँ, मैं तो। बन के देख लिया आप हमने छोटे बेटा। नहीं बनना। छोटे बन जाना है। बड़े बन के कुछ फायदा नहीं, छोटे बन जाए। बेटा मैं छोटे ही बन के फायदा है, छोटे ही बन नहीं, के अभी फायदा छोटे है। बनने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है इनर पहले चाइल्ड छोटे थे कम तो बड़ा करने के बनना लिए। चाहते थे, बड़े हो गए तो छोटा बनना चाह रहे हैं। छोटा बन ही नहीं पाओगे। बन गए बेटा, बन गए। बन गए बहुत मुश्किल हम है। बन गए। हम सब पूर्वी की क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं। यस, हम बहुत आपके मेहनत स्कूल कर रहे हैं बनने के लिए। मैं बनी हूँ में पढ़ती हूँ। चाहते हम आपके साथ खेले, आपके जैसे जॉय में रहे। मैं जयपुर में रहती हूँ। जयपुर भी हम भी आ जाएंगे आपके यहाँ तो जयपुर। मैं भी जयपुर में ही रहता हूँ। ये जो आशीष अंकल है ना, ये कहीं भी पहुंच जाते हैं और पहुंचा देते हैं। मैं ये आदित्य विराम बच्चे में रहती हूँ। बेटे हमें जयपुर आज ये पहुंचा देंगे आशीष अंकल। क्या तो गुड़गांव से हैदराबाद पहुंचा दिया। मैं ना आदित्य कहीं भी विराम पहुंचा में देंगे। रहती हूँ। गुड़गांव से हैदराबाद पहुंचा दिया, अब जयपुर जयपुर पहुंचा पहुंचाएंगे। देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नहीं, मेरे मत बोलो। मम्मी ना हाँ
आप ना मेरी मम्मी को अपने घर का रास्ता बता दो। क्यों? बेटे मुझे पता चल गया, मैं बेटा जरूर मैंने जगह बताऊंगी। वो आपके घर आएंगे और आपको अपनी स्कूटी पे बिठा के ले जाएंगे। ओ ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, इसकी मम्मी बिठा के ले जाएगी, ये देखो आप। बेटा मैं संजय कॉलोनी में रहता हूँ, पानी पेज पे, ठीक है। क्या? पुलिस लाइन एड्रेस बता दिया ना। पुलिस लाइन में रहते हैं, पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन पानी पेज संजय कॉलोनी। भेज दो मम्मी को। पुलिस में? हाँ पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन? जहाँ नहीं पे पुलिस वाले रहते हैं, जहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं ना, वहां पे ये रहते हैं। अरे तो फिर आप कहाँ रहते हो? मैं तो अपने घर में रहता हूँ। अरे आपका घर का रास्ता क्या है? बस आपके घर से निकलो, मेरे घर पहुंच जाओगे। आप है ना, आप है ना अपनी आइस को नाक की तरफ बढ़ाओ, लिप्स की तरफ बढ़ाओ, ये गले की तरफ बढ़ाओ, दिल में जाओ, हम सब वही हैं। आपके कंफ्यूज दिल हो में गई, रहते हैं। कंफ्यूज हो गई। मैं तो देहरादून में रहता हूँ। देहरादून मालूम है? हाँ। मैं वहां रहता हूँ, देहरादून में। बचपन याद आ गया ना सबको, हम्म। ऐसे जवाब देते थे हम। मेरी मम्मी मुझे ले जाएंगी देहरादून। नहीं तो मम्मी को ले जाएगी, आप मम्मी को लेके आ जाओ यहाँ पे वही तो बोल रही है, मम्मी ले जाएगी मुझे। हाँ, हम स्कूटी पे ले जाएंगे। देहरादून। मम्मी अपने साथ मुझे ले जाएगी। नहीं, आप मम्मी को साथ लेके आओ। अरे वही तो मैं कह रही हूँ। अरे आप नहीं समझ रहे थे। इनर चाइल्ड का बच्चे को प्रैक्टिकल है। तंग क्यों कर रहे हो? तंग कर रहे हैं पूर्वी सर। सब इनर चाइल्ड में आ गए हैं। लव यू, लव यू। प्रैक्टिकल मेडिटेशन है ये। सर ने बोला ही था ना, हाथ के हाथ प्रैक्टिकल होएगा आज। हमारे यहाँ प्रैक्टिकली होता है। आज यहाँ सीधा पे प्रैक्टिकल है, यहाँ कोई पे वाइवा प्रैक्टिकली नहीं होता है। है। यहाँ पे थ्योरी का कोई काम नहीं है, सब प्रैक्टिकली काम है यहाँ पे। एंजल सिखा रही है हमें। आंटी टाइम एंजल भेज दी गई, एलिवेटर टेस्ट तुम्हारे अब आओ। मैं हेडफोन उतार लूं? देखो आपकी जिंदगी में ये डर रहते हैं ना, लोग क्या बोलूंगा, कोई मुझे क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा। देख लो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या समझो क्या नहीं समझो। नहीं। बिंदास बोलना है अपना सब। बाय सबको बोल दो फिर। ये देखो एक और एंजल आ गया सामने। ये देखो स्वीट स्वीट हेलो एंजल आ गया, टोपी वाला। हाँ ये भी गुड़िया है, हाईलाइट करो। ये भी छोटी सी गुड़िया है। करनी सुनील जी इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करो इसको, गुड्डू को। ओ भाई आज तो सही हो रहा है हमारा ये। भी छोटा, इसे छोटा बनना पड़ेगा। ये वाला बनना है अब, नेक्स्ट लेवल ये है। अभी तो मुझे न्यू बॉर्न होने वाला है। चलो आपके आसपास जो भी सामान पड़े हो मुंह में लेना शुरू करो। आपको इतना छोटा बनना पड़ेगा। हाँ, पूर्वी फिर तो आपको गोद में खिलाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे भी करना पड़ेगा सबको। अगर इतना छोटा बन जाएंगे तो आपको फिर गोद में लेके चलना पड़ेगा। देखो छोटा बच्चा सिखा रहा है, देखो हमारे मुंह में, हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, देखो मुंह खोल के दिखा रहा है आपको। खोल के दिखा रही है। बेटा ब्रह्मांड दिखा दो, ये भी लिटिल एंजल है। जल्दी से ब्रह्मांड दिखाओ मुंह खोल के। हाँ। डायमंड चाइल्ड। आपको कुछ बताना था। आओ। बताना सुनील जी, इसका नाम क्या है? उसका नाम क्या ये है? दादू बताएंगे। सुनील जी, आप अनम्यूट म्यूट अनम्यूट म्यूट म्यूट अनम्यूट। अनम्यूट। इनका नाम क्या है? इसका नाम है भुविशा। भूविशा। भूमिशा भूविशा। भूमिशा। भूमि। देख लो हेलो आप। भविष्या, भूमि पर आए हुए ईश्वर। भविष्या
मम्मी पे आए हो। भूमिका। बहुत ही नए नए क्यूट। नाम पता चल रहे ना। हाय हाय भूमिशा। पहली बार सुना इसलिए। हाय भूमिशा, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। पूर्वी सिंह बोल रही हूँ मैं। पृथ्वी पे आए हुए ईश्वरी हैं, स्टार सीड्स ही हैं सारे। है ना, इंडिगो चॉइस। देखो आपकी तरफ से मैंने बात बोल दिया उनको। देखिए, कल से जो है ना सेल्फ लव और जॉय की बारी चल रही थी, आज पूरा दिन ये जॉय पे तो ही निकल जा रहा है। हम कल से वो हैं, आज अभी यहाँ तो तक पहुंच बात गए हैं। अब 15 मिनट में हम यहाँ से बिल्कुल न्यू बॉर्न तक आ गए हैं। अभी कोई और है जो बिल्कुल पैदा होने वाला सीधा? मैं यही कह रही हूँ, न्यू मतलब बॉर्न आने इससे वाला और है। इससे और आगे है किसी के पास? भूमिशा सीधा भूमिशा भूमिशा और उस भूमिशा लेवल पे या जाना है। भूमिशा भूमिशा भू- भू- भूमिशा मिल रही है। अभी इसी को ही हम अपने अंदर को लेके चलते हैं, जैसे कि ये बच्चों चलो के भाई। अपनी कनेक्ट करते हुए जस्ट फील दिस एनर्जी। आई थिंक दिस इज द एक्चुअल प्लेस जहां पे हमें पहुंचना था। अपने ही अंदर हम इन बाहर आने का मन नहीं है। बिल्कुल मन नहीं है। और मैं तो भविष्य के रूप में अपने आप को देख के बैठी थी, बस मुझे तो यही रहना है और कुछ नहीं होना। जो भी हुआ है मेरे पास लाइफ में, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं जैसे वो बच्चा है, उसको नहीं पता ना, बस मैं ऐसे ही बोल के बैठ रही हूँ, उसको नहीं पता ना कुछ भी, मुझे भी कुछ नहीं जानना, बस मुझे वो हो जाना है। तो मैं ऐसे बैठ गई, तो मैं पूरा का पूरा नो थॉट स्टेट में, जैसे एक बच्चा होता है वैसे। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, पूरी लाइट बन के नो थॉट स्टेट में, और एक बच्चे की तरह ही रही मैं पूरे मेडिटेशन में। जैसे वो बच्चे की जो अपनी एंजल पूर्वी थी, वो क्या बोल रही थी ना, मुझे वो शब्द बार बार आ रहे थे कि मेरी मम्मा को बता दो, वो मुझे ले आएंगी। तो मुझे वहां पे मेरी पूर्णात्मा, जो हमारी हायर सेल्फ है, बस हमें तो यही कहना है ना कि हमें जहां भी जाना है अपनी हायर सेल्फ को बोल दो, वो हमें ले जाएंगी। हम अपने ऊपर ले लेते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, कैसे होगा, कहाँ होगा। यानी हम अपनी माँ पे विश्वास ही नहीं करते, हम अपने हायर सेल्फ पे विश्वास ही नहीं करते। इस वजह से हम ये सोचते हैं कि हमें करना है सब कुछ। तो आज पूरी तरह से मैंने वैसे तो मैंने दे रखी थी, आज जो थोड़ी बहुत डोर मैंने अभी भी पकड़ी हुई थी ना अपने हाथ में, आज मैंने वो भी दे दी अपनी हायर सेल्फ को। माँ के साथ स्कूटी पे बैठो, मम्मा ले जाएंगी। हाँ, तो उसने वो इंडिकेशन, यही तो इसने इंडिकेशन दिया था जिसको हम कोट नहीं कर रहे थे, मैं कि आप 100% अपने हायर सेल्फ को वो कर दो। मैं पूर्वी की एक एक बात को एक मैसेज की तरह ले रही थी, और इसी वजह से, और फिर लास्ट में जब भूविशा आई, बस उसके बाद तो ये हो गया, बस अब ये होना है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो फिर मुझे पेड़ दिख रहे थे, पेड़ के नए फल, फल में फिर बीज, कहते उस पेड़ ने अपना बीज से पेड़ होना एक्सपीरियंस किया, फिर बहुत सारे फलों में एक नए बीज के रूप में रोपित होना भी एक्सपीरियंस किया। तो आपको क्यों अटैचमेंट हो जाती है इतनी कि नहीं ये तो मेरे ही बीज है, पेड़ तो नहीं कहता, वो तो छोड़ देता है, फ्री कर देता है। और वो बीज अपने आप, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो दोबारा रोपित भी नहीं होते, कहीं भी चले जाते हैं। तो वो सब चीजें मेरे को दिख रही थी। तो वो बीज से वो जो चीज हमारी थी, वो बच्चे के रूप में, वो आत्मा की जो शुरुआत थी, मैं वहीं थी बस आज। स्नेहल जी को क्या मैसेज मिला? मुझे मैसेज मिला है सर कि हायर सेल्फ बोल रहे थे कि तुम क्या समझती हो हायर सेल्फ को। तो मुझे बहुत दिन से ना, 6-7 महीने से मुझे अपना ही फेस है, लेकिन बहुत अलग तरीके से, यानी बहुत अच्छा सुंदर अलग तरह से मैं रहती हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे फेस मुझे दिखाई देते थे मेडिटेशन में, मेरे खुद के ही। अभी भी वो वही मुझे ऐसा फेस दिखाई दिया मेरा। और वो हायर से बोले कि जब तुम अपने खुद के सेल्फ लव में जाती हो, जिस दिशा में चल रही हो, एक 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 स्टेप अपने आप को प्यार करती जाओगी, तो एक दिन आप फुल्ली
आपने पूरे अंतर ये यानी खुद के प्रेम में इतना डूब जाओगे तो वो स्टेट होगी आपकी हायर सेल्फ की। तुम्हें यहाँ से पूरे सेल्फ लव में जाओगी तो वो स्टेट होगा आपका हायर सेल्फ का, यानी 5D का, जब तुम पूर्णात्मा बनोगी। तो इसीलिए पूर्णात्मा भी वो ही स्टेट है जब हम आप खुद को आप पूरे समझते हैं यहाँ पे 3D में, तो हम उसको खोज में निकलते हैं। तो जब हम अपने आप को पूरी तरह से पा लेते हैं तो वो पूर्णात्मा कहलाती है। मैसेज था। दिनेश जी। ओके, पहले तो सुनील जी के लिए, मेरे को अलग अलग शक्ल दिख रही थी, मैं और सुंदर दिख रही थी। ये माया का कहाँ से आ गया बीबी? पूर्ण आत्मा बनने के बीच में माया कहाँ से आ गई है? नहीं, ये सर अभी का नहीं है, ये पहले का था। ये भी बता रही थी कि अभी भी तो वैसे अभी ही क्यों दिखा बता मुझे। रहे हो? जब आप आगे बढ़ चुके हो तो पुराना क्यों बता रहे हो? अभी भी उस वाइब्रेशन में क्यों डिप करना है? अभी तो नहीं। आपको मालूम है ना सब माया है, तो निकल जाओ ना बाहर पूरी तरह से। यस। पास का बता के नहीं, कब तक वापस लूप में वो जा? स्टेट वो स्टेट यानी वाइब्रेशन का स्टेट कि आप उस स्टेट में जाओ। देखो, हाई सेल्फ की जो वाइब्रेशन की बात करते हो ना, वो बहुत हाई है। हम्म, वो बहुत हाई है। उनकी स्टेट में गए ना, तो जो एनर्जी का फील होगा ना, तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है फिर। हम्म, हाई सेल्फ को आप कंट्रोल दे सकते हो, लेकिन जब हाई सेल्फ की वो स्टेट में जाओगे ना, तो वो बच्ची की तरह ही हाल हो जाएगा कि कलर भी नहीं दिखना, वो भी नहीं दिखना, कुछ भी नहीं होगा वहां पे। फिर वहां पे ये माया कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि ये सब फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। यस। तो वहां पे तो कोई दृश्य रहेगा ही नहीं। देखोगे कहाँ से? आप खुद ही सब कुछ हो। हम्म, तो उस स्टेट में आ जाते हो आप, तो फिर आपको दिखना मतलब, दिखो बोले वही बाहर हो जाएगा। कृष्ण भी दिख गए तो वो भी बाहर हो जाएंगे। गणेशा दिख गए तो वो यस। भी बाहर हो जाएंगे। तो जिसको देखोगे वही बाहर है। ठीक है। अब आते हैं हम ज्योति के ऊपर। बहुत अच्छा मेडिटेशन। एंड बोलते हैं ना वो त्रिशूल लगाया, बहुत ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब विजुलाइज हो रहा था ऐसा कि यस एनर्जी बढ़ गई है। हाँ, ज्योति को याद नहीं है तो फिर कुछ भी बोल सकते हैं ना हम। बोल दें कुछ भी? नहीं, बोल दें। नहीं है यार, ठीक है। तो ऐसे में कंट्रोल ले लिया था ज्योति का तो, और बच्ची में खो गई थी उसके प्यार में। तो अच्छी अच्छी एनर्जी थी मतलब। और कृष्णा भी आए थे आपके मेडिटेशन में तो। कृष्णा क्या हुआ, मैं नाच रही थी, उसके बाद कुछ हुआ हम्म। और कल क्या दिखाया था कृष्णा ने आपको? नहीं, गोल्डन लाइट ही थी। कहाँ गायब हो गए थे वो? वो आज भी गोल्डन लाइट में ही था, उसके बाद सब गायब था। उसके बाद कुछ नहीं था। हाँ, बस नाच रहे थे, नाचते नाचते गोल्डन लाइट हो गई सारी, फिर नहीं पता कुछ। नहीं, अच्छी एनर्जी थी मतलब, और अच्छा लग रहा था। और लहरें आ रही थी, मतलब एक ऐसा लग रहा था सो ही जाओ फिर। इतना मतलब बोलते ना, वो एकदम ऐसा आ गया था कि हाँ बस आंखें बंद कर लो, खोलो मत। वीना जी तो सो भी गए थे पीछे गर्दन तकिया लगा के। सब सुन गए क्या? मेरा तो अपना अलग ही चल रहा था, एक्चुअली सही था बिल्कुल, मेरा सब अलग ही चल रहा था, विजन भी सब अलग चल रहा था। और मुझे पूरी की पूरी चीजें पूर्वी की भविष्य की, मैं बस वो बन रही थी। तो मतलब पूर्वी के एक एक मैसेज के साथ मैं जा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था पूर्वी ने जो जो बातें कही वो यही कहना चाह रही थी, क्या रंगों के पीछे भाग रहे हो, क्या विजन के पीछे भाग रहे हो, क्या थर्ड आई के पीछे भाग रहे हो, वो बच्चे हो जाओ बस, जिसको कोई परवाह नहीं है। अच्छा मेडिटेशन जो थी। त्रिशूल तो आप ही से सीखा है, अगर मुझे गाना था तो आपने ही तो करवाया होगा। यस, वो एनर्जी है ना। मुझे त्रिशूल याद क्या, है। एक एनर्जी है, एक ऐसी वाली एनर्जी है जो आपकी, बोलते ना शिवा कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी है आपकी, शिव शक्ति कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी है। पूनम जी का है। सो गई। पूनम जी प्रेजेंट प्रणीता तो। प्रणीता जी का क्या है?
अजीब है ये। आ जाओ इधर, यहाँ बैठ जाओ। कहाँ बैठोगे? आ जाओ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे कि आपको? मैं तो मैं तो उस गोल्डन लाइट में नहा रही थी। शुरू शुरू में डर, हाँ, डर तो फियर था इन फेस, क्योंकि उसके बाद नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल 100% नहीं थे, लेकिन फिर भी पहले से मच बेटर था। जब सेकंड शुरुआत करी थी तो एक डर था अंदर, कैमरा फेसिंग का डर होगा या कुछ होगा, इतने उस लोग तरह से। बोलने को, हाँ। आपने हमेशा देखा है कि मैं ऑलमोस्ट खिड़की बंद ही रखती हूँ। नहीं तो खिड़की बंद करने का समय खत्म हो गया ना, कब तक खिड़की बंद करोगे? सामने तो आना ही पड़ेगा। आपका क्या एक्सपीरियंस है ये बताओ, अच्छा सीधी सीधी बात। क्या मैसेज लग रहा है आपको मिला हो अंदर से? मुझे आप पूछ रहे हैं कि मुझे मैसेज करना है। मैसेज तो यही है कि जो आज दिन भर हम लोग बोलो गोल्डन लाइट और इसमें हम लोग हो रहे थे, तो जॉय फाइनल में। जॉय में तो थे। फाइनली हमें परमात्मा ने, बोल सकते हैं हमारे हायर सेल्फ ने पूरी तरीके से प्रेम की ऊर्जा में भर दिया है, और हमारे एक एक सेल को, एक एक इसको, क्योंकि जैसे ज्योति जी ने हमें ध्यान करा, उसमें भी वो हमें प्रेम की ऊर्जा में पूरा सब इसमें हम लोगों को लेके गई, 5D के डायमेंशंस तक लेके गई। वहां तक जाने के बाद भी हम लोग वापस उसी सब चीजों में आ जाते हैं वापस। तो हमें कन्वर्ट तो करना ही था, पूरे एक एक सेल को कन्वर्ट करना था प्रेम की ऊर्जा से। शायद इसीलिए हायर सेल्फ ने ऐसे किया, क्योंकि सुबह से ही जब मैं हनुमान जी के एनर्जीज के साथ ध्यान कर रही थी, रात से ही मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं क्या क्या करूंगी, कैसे करूंगी, हायर सेल्फ मुझे हेल्प करिए। हनुमान जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के बाद हनुमान जी ने कहा कि मुझे बार बार डीएनए दिखाए जा रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा मैं भैया को भी पूछा कि डीएनए जैसा चीज मैं इस प्लेटफॉर्म पे कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ क्या? भैया ने कहा आप हायर सेल्फ पे छोड़ दीजिए, वो जैसा कराएंगे वैसा करेंगे। बस, ओके। पूनम जी। जी सर। हाँ, दीदी को थोड़ा नर्वसनेस था शुरुआत में, एकदम कांपती हुई आवाज, और आवाज भी स्पष्ट नहीं निकल रही थी। और उसके बाद थोड़ा हील किया है, फिर बोल रही थी दीदी, तो भी उनकी आवाज में जो वाइब्रेट हो रही थी आवाज। लेकिन अच्छा प्रयास किया, एनर्जी अच्छी थी, बढ़िया थी एनर्जी, और आगे और अच्छे से करवा पाएंगे ध्यान। काफी अच्छी एनर्जी थी। और रेगुलर सेशन यहाँ पे आप लो, उसके बाद देखना 21 दिन के बाद क्या करवट बदलती है हमारी प्रणीता की। जी। और रेगुलर सेशंस लेना शुरू कर दो। सांस बहुत भी, बढ़िया सेशन था। सांस हो रही थी उनकी, काफी भारीपन फील हो रहा था ना दीदी, सांस नहीं, भारी लग रही थी। मैं तो सूर्या में थी तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं, वो दिखाई दे रहा था अंदर से। आपको सांस हेवी फील हो रही थी मुझे। शब्द मुश्किल निकल रहे थे इनके मुंह से, जो शब्द थे ना वो बहुत मुश्किल निकल रहे थे, जबरदस्ती से निकाल रही थी। हाँ, ऐसे जैसे और हेवी मुझे सांस। ऐसा लग रहा था कि हायर सेल्फ के मैसेज को कन्वे कर नहीं पा रही थी वो प्रॉपरली। आ एक्चुअली रहे थे मैसेज, पर वो मैसेज इनको ऐसा लग रहा था शायद कुछ, कि लोग, मैं ये ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, कुछ ऐसी चीजें मुझे लग रही थी इनके अंदर चल रही हैं, जिसके कारण ये मैसेज को कन्वे नहीं कर पा रही थी, बट मैसेज आ रहे थे। ये जो है ना, ये खुल कर नहीं बोल रही थी, जैसे कि सब लोग खुल के बोलते हैं ना। हाँ वो हाँ। वही वही चीज कह रहा हूँ कि जो है ना, जो फियर है ना इसके अंदर, वो चाहे कैमरा फेसिंग का हो या हम्म कुछ भी हो, लेकिन वो चीज सामने शक्ल से झलक रही थी, हम्म। फेस से वो चीज झलक रही थी अब दिन भर से उनको कि ये अभी खुली नहीं है प्लेटफॉर्म के लिए। बट मुझे क्योंकि वो डी हमेशा के लिए, हमेशा से जो है ना, वो जब भी मैंने देखा है ये विंडो बंद करके रहती है, सामने नहीं आती है। तो वो एक चीज जो है ना, साइकोलॉजी इनके दिमाग में बैठी हुई है कि मैं कैसे फेस करूंगी, वो चीज है इनकी, वो चीज खोलनी है। और जिस दिन ये खुल गई
उस दिन ये सामने फिर ज्योति की तरह ही ये भी होगी। इसी के घर इसीलिए गई हैं, जो मुझे मैसेज आ रहा था, यहाँ ये सब इनका ओपन हो रहा है, इसी वजह से ये वहां है। हम्म। मुझे डीएनए बहुत अच्छे से फील हुआ, दो मैं डीएनए वाला पहले बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे एज सच बिल्कुल डीएनए दिखाई नहीं देता था। बट दीदी ने जैसे कराया, मैं पूरा एक एक अपने अंदर तक डीएनए के अंदर अंदर जा पाई। तो मेरे को नहीं समझ लगा कि इनका कोई फियर है, क्योंकि मैं पूरे डीएनए में अंदर गई थी। तो थैंक यू दीदी, बहुत, क्योंकि मैं भी उस वक्त डीएनए ही अपने सेल्स को देख पा रही देखो, थी। नहीं, फिर भी बहुत अच्छा था, हाँ, फिर भी बहुत अच्छा था। नहीं एक बात मैं नर्वसनेस बोलूं, होती है, मेरा नर्वसनेस तो होती है। जाने का था, वो हुआ और बहुत अच्छा लगा डीएनए। बहुत अच्छा था। थैंक यू दीदी। देखो मुझे नहीं पता आप लोगों ने ध्यान में क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन पहली बार जब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे ध्यान करवाया था, तब इन्हें पता था मैं ये बोलने वाली हूँ, ठीक है ना, इन्वॉल्व नहीं थी। आज ये जब हायर सेल्फ ने इनका कंट्रोल लिया, डेफिनेटली इन्होंने बोला झरने में जाओ। मैं गया था और मैं बैठा वहां पे, और बैठने के बाद मुझे ये भी लग रहा था कि यार पानी में बैठ गए तो अभी फिश ही आ जाएगी, फिर उन्होंने उसको कन्वर्ट किया गोल्डन लाइट में, और वो सारी चीजें मतलब टोरस को भी उन्होंने वहां पे यूज किया। उसके बाद डीएनए का उन्होंने वो सब किया, पूरी सब जगह वो गोल्डन लाइट ही भर रही थी अपने पूरे ध्यान में साथ। तो ये सोचो कि पहली बार मैंने कुछ याद है वो करवाया, और दूसरी बात मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आवाज और वर्ड्स जो हमारे रहते हैं, आईएसएल जो हमने वोकेबलरी सीखी हुई होती है वहीं से लेते हैं, है ना। थोड़े अलग थे, थोड़े अलग वर्ड्स थे, मे भी एनवायरनमेंट से आते हैं वो, कि आपने किस एनवायरनमेंट में रहते हो, या बोलते हैं ना एक तरह से आप ज्यादातर अकेले। उसमें बहुत इन्वॉल्व थी, क्योंकि हाँ, मैं खुद वो फील कर रही थी, नहा रही थी वो सामने तो आइए यार, वे छुप गई है। मैं भी झरने के नीचे तक थी, उसके बाद में गायब हो गई थी। झरने तक मुझे फील हुआ, पानी भी फील हुआ, और इवन देन पानी में जब पैर रखने से हमें एक बार वो झटका सा लगता है ना, शिवरिंग सा, वो भी हुआ मुझे, और झरना भी फील हुआ, बट उसके बाद में गायब हो गई थी। तो वही ना, बहुत अच्छा ध्यान, सीरियसली बहुत अच्छा ध्यान। और मतलब मैं तो था कि आप जो करवा रहे थे, जो वो सारे आपके सारे बार बार, मतलब आज तो मेरे को गोल्डन लाइट अंदर भर के सब जगह जाना ही है, मतलब बार बार देख रहे थे पीछे मुड़ के कहीं छोड़ तो नहीं मैंने दिए। एक भी सेल नहीं छोड़ा, मेरा तो नहीं छोड़ा। हाँ, कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डीएनए और वो बहुत नजर आ रही थी। और और सेकंड, सारे सेल्स दिख रहे थे ऐसे, और हर सेल के अंदर मुझे ब्रह्मांड, यूनिवर्स सब दिख रहे थे, क्योंकि जो इधर न्यूक्लियर इधर देखो देखो, रुको एक मिनट, देखो अब देखो आप शेरनी को देखो आप। हाँ, एक्चुअली मुझे, मेरा कोई पर्पस ही नहीं था कि मैं ध्यान सिखा रही हूँ, या जो मैं कर रही थी वो शायद मैं बोल नहीं पा रही होगी, बट वो मैं खुद कर रही थी वो पूरी तरीके से। मेरा हायर सेल्फ मुझे वो हर चीज करवा रहा था, तो शायद मेरे वर्ड्स उतने आप लोगों को वर्ड्स आ रहे थे, पर आप उन वर्ड्स को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। मैं खुद इतनी अंदर तक खोई हुई थी वो सब करने में, और वो जो यूनिवर्स और वो सारे सेल्स अभी भी मुझे देख रहे, क्योंकि मुझे वो पता नहीं, वो मुझे हर सब चाहते थे कि वो तू अच्छे से देख के याद रखे हो, ये सब चीजें ऐसी है, यूनिवर्स ऐसा असल है, असल में सेल्स में क्या है ना अंदर कि डीएनए इतने इनका अंदर अंदर तक जाना है, और वो जाके वो डीएनए को खोल के झटक के वापस से उसको फोल्ड करके पूरा गोल्डन लाइट में कन्वर्ट, तो वो मजा जो आ रहा था मुझे, वो मैं अब वो शायद असल में वो जो है ना कि इनका अंदर से प्रोसेस चल ये वो गाइड थी मजा आज के आएगी। मेडिटेशन टूर में, ये वो गाइड थी जो जगह को देख भी रही थी अच्छे से और बोल भी जा रही थी। तो जहां देखने में बिजी हो गई वहां शब्द कम पड़ गए, हाँ, लेकिन अगर अगर वही। बार बार मेडिटेशन करेगी तो फिर इनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सीधा गाइड की तरह बोलेगी अच्छा देखो ये झरना हुआ था, यहाँ पे ही होता है, उधर ही होता है, वो बोलना शुरू कर देगी, फ्लो आ जाएगा। हाँ, वो यही चीज था बस। हमें हायर सेल्फ मेडिटेशन करा ही रहा है, तो हमें भी तो उसके अंदर जाना चाहिए ना। हम एक आप गाइड फील की नहीं तरह करोगे, वो आप सब फील नहीं चीजें क्यों करोगे तो करवानी, दूसरे भी एक फील नहीं मशीन के करेंगे। जैसे क्यों करवाना। मशीन की तरह थोड़ी बोलना है। नहीं नहीं, वही कह रही हूँ कि हम भी तो उसमें इन्वॉल्व हो अंदर आपको तक। कैसा लग रहा है? मुझे पूरा सेल दिख रहे हैं, मेरे आंखों के सामने मेरे डीएनए चमकते हुए दिख रहे हैं, और मुझे वो पूरा मेरा बॉडी के बॉर्डर में, मैं सिर्फ बॉर्डर महसूस कर रही हूँ, हर सेल मुझे दिखाई दे रहा है, हर डीएनए मेरा गोल्डन, और
वो जब कड़ियाँ खुली, उस कड़ियों के अंदर जो अनसॉल्व्ड, क्योंकि भैया तो पूरी तरीके से हमें टीचिंग्स दे रहे हैं हर बिलीफ सिस्टम्स पे, पर कुछ हमारे डीएनए के अंदर जो सबकॉन्शियसली अंदर बैठे हुए हैं, जो पकड़ में, जैसे आपने अभी मुझे बोलते बोलते बोल दिया कि इसके अंदर कुछ फियर है, शायद हेजिटेशन है शायद, तो वो चीजें तो डीएनए के अंदर है। मैं तो वो हाँ, 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 वो हाँ। तो झटक के ऐसा मदर अर्थ ने उसको ट्रांसम्यूट कर दिया। और आप वो गोल्डन अपने क्रिएटर होने का वो एक फॉर्म, जो मजा आ रहा था कि हम अपना डीएनए हम ये बार बार करेंगे तो शायद हमारे बिलीफ सिस्टम्स भी हो सकता है सरफेस पे आ जाए, पर उस पे काम तो होगा। जो दबे पड़े हैं अंदर, वो तो शायद अगर ऊपर आके हमें वो निकल जाए तो उससे अच्छी और क्या बात होगी। यही चेंजेस के लिए आपको वहां भेजा गया है। मैं यही तो देख रही थी कि आप वहां हो इसीलिए। आपके ये हमारे सबके यहाँ डीएनए चेंजेस के लिए ही भेजा गया। मैंने भी पहले 21 डेज का किया हुआ है डीएनए का, तो इस वजह से मैं भी हर एक चीज को फील कर पा रही थी। पर वही पकड़ में आ रहा था कि आपको, अब मुझे समझ में आया कि आपको क्यों टाइम लग रहा था, क्योंकि आप उसके अंदर खोए हुए थे। और हम्म। दूसरी, सेकंड टाइम सेशन ले रहे हैं, कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात नहीं की है, और हम्म। डीएनए के बाद तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे जज ना करे। हो सकता है ये भी मेरा एक हाँ, fear आती है ना था। फीलिंग, वो हाँ, फीलिंग तो आती है, वो अरे बाबा फीलिंग आती है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, इसको कुछ ज्यादा ही ध्यान आ गया है। तो इसीलिए वो मैंने ये वाला फियर भैया को भी मालूम है। देखो तो क्या होता है कि हाँ, जब है ना, मुझे नहीं लग रहा आप मेडिटेशन में तो जज कर रहे थे, लेकिन अभी जरूर खुद को जज कर रहे हो। हाँ, पहले तो नहीं कर रहे थे, मतलब ये नहीं, है कि किसी और ने जज किया तो आप भी जज करने लगे, ऐसा भी नहीं मेरा करना ना बिलीफ अगर। सिस्टम है कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए वो फियर की शायद एनर्जी आपको दिखी और हेजिटेशन दिखा। नहीं, बट मैं नहीं ये वो बता जजर रही हूँ नहीं ना, नहीं आपके आपके एक्सप्रेस करने से सब, मैंने यही बात बोली ना, आपके एक्सप्रेस करने से ही मुझे ये समझ में आया कि आप उसको देख रहे थे, इस वजह से शब्द नहीं वो बाद में आ रहे थे, तो वो अलग बात थी, ये अलग बात है। मैं यही कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगा था, बट एक्चुअली ये था। जी जी और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, कई बार आप जब ध्यान में होते हो, डीप ध्यान में होते हो, कुछ देख रहे होते हो ना, तो इंसान अगर सामने वाला बोले उसकी आवाज भी कान में नहीं पड़ते नहीं हैं। पड़ती हम। तो खुद हाँ, की हाँ, आवाज, और मतलब हमें पता है, आंसर पता होता है ना, तो भी हम लोग वहां से अंदर से शब्द लाके, इच्छा ही नहीं होती कि हम कुछ कुछ बोले। बोले, क्योंकि आप yes, तो तो पीक पे ये खड़े हो, मैं ऐसे हाथ फैलाए और वो मुझे कंचनजंगा दिख रही है हिमालय के, और वो गोल्डन लाइट वो सूरज की पड़ रही, वो तो मुझे वो बहुत प्यार आ रहा था ना उस पर वक्त, इतनी रियली प्यारी आई एनर्जी। अप्रिशिएट कि आपने डीएनए के ऊपर, मतलब ध्यान में गए और फिर भी आप डीएनए भी ध्यान रखा, वो भी किया, टोरस का भी आपने वो फील्ड भी, उसमें गोल्डन लाइट भरी उसमें, तो यस, हायर सेल्फ प्लस फिजिकल माइंड बीच में था, बट फिर भी बहुत ही बढ़िया किया, मतलब मैं तो ये कहूंगा, तो वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को हाँ, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। और बाकी लोग अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो यस, बाकी लोग भी शेयर करो प्रणोते जी का, और कुछ ज्योति जी एक्सपीरियंस है बहुत तो अमेजिंग, थैंक यू ज्योति। जल्दी आप से, म्यूट कर सकते हैं जिसको भी जल्दी बोलना है, से पोपन विंडो जी। खोल लीजिए अपनी, जल्दी से विंडो खोल लीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। पोपन जी। जी सर, सर विजन तो नहीं, कुछ ऊर्जा थी थर्ड आई पे बहुत ज्यादा, और अच्छा महसूस हो रहा है अभी भी। हम्म। पवन सर। अनम्यूट करिए, अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ, हो गए, बोलिए, बोलिए सर। ऊर्जा बहुत ज्यादा फील हो रही थी आज्ञा चक्र पे। और मेरे पहले तो राइट बाजू में कुछ मतलब ऐसे लगा जैसे कुछ फड़कन सी हुई है, फिर लेफ्ट वाले में हुआ। और ऊर्जा तो मेरे शुरू से ही मतलब आखिर तक बनी रही ऊर्जा तो बस। वेरी गुड। सुनील जी, सुनील जी कुछ कैसा लगा आपको? सर मेरे को तो ये लग रहा है जैसे वो थोड़ी देर पहले पूर्वी बोल रही थी ना, हम्म। तो तब वो कुछ चीजें अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रही हैं।
ये सब आप जो ऊर्जा और ये सब शब्द बोल रहे हो ना इतने भारी भारी से, तो मैं इनको फील जब तक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को अपना अनुभव तो हो ना, तब तो मैं कुछ बोलूँ। अभी तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो आंख सुनील बंद जी, करके कितनी देर बैठे हैं? हाँ जी। आंख बंद करके कितनी देर बैठे हैं? आंख बंद करके 20 एक मिनट। मैम इनकी प्रैक्टिस करवाइए आप, अपने घर के सेंटर में बुला के सबकी प्रैक्टिस करवाइए वहां पे, तब इनको समझ में आएगा। सर ये जब भी करते हैं मेरे साथ मेडिटेशन, ये एनर्जी को फील करते भी हैं, पर बीच बीच में वही बार बार जो ये शब्द बोलते हैं ना, इसके कारण ये अनुभव, जो पिछली बार सर ने भी यही बात कही थी सुनील जी को कि आप बोलो मत ये शब्द कि मुझे फील नहीं होता, मुझे फील होता है, आप यही बोलो। और यही मैं इनको बार बार बोलती हूँ कि आप यही बोलो कि मुझे फील होता है, फील होता है, मुझे देखो एक्सपीरियंस जी, होता है। आप उसको एक्सपीरियंस करने लग पॉजिटिव जाओगे। पॉजिटिव रहना देखो पड़ेगा, पॉजिटिव। जो अनुभव की बात है ना जी, अभी तक तो मेरे को जो ये आप ये बोल रहे हैं ना कि मैं शरीर हूँ नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो मेरे को कई बार ये लगता है कि यार आत्मा खाली बिना शरीर के कैसे एग्जिस्टेंस कर सकती है? आत्मा है उसके अंदर, शरीर के अंदर। लेकिन ये बोलना बिल्कुल विपरीत लग रहा मुझे कि मैं शरीर हूं ही नहीं। मैं शरीर हूं तभी तो आत्मा की पावर मेरे अंदर है। मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये सब तो लेकिन आत्मा हूं मैं और शरीर नहीं हूँ। ये चीज जो ये है ना, तो थोड़ी मेरे को समझाओ इसको, इस बारे में मेरे को जो है थोड़ा। तो मेरा व्यू है, वो ये है कि हम इसको इसलिए बोलते हैं ताकि हम जो हमारे सेल्फ की अनुभूति है उसको कर सकें। अगर हम ध्यान में बैठ रहे हैं या हम दिन में किसी भी दुविधा में फंस रहे हैं और हम इस मंत्र को बोलते हैं, तो क्योंकि जो हमारी दुविधाएं हैं वो फिजिकल माइंड से हैं, फिजिकल लेवल पे है, वो हमारे को इल्यूजन में डाल देती है कि यही सच है। जब हम ये शब्द बोलते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो जो हमारी आत्मा की अनुभूति होती है उसको लेना आसान होता है। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में से पढ़ के आया, मैम ने होमवर्क दिया और आप करवा रहे हो, तो उसमें बच्चा क्या कहेगा, मैम ने तो दिया नहीं तो मैं नहीं करता, मैम ने तो दिया नहीं है मैं क्यों करूं। तो वहां पे ये बात हो जाती है कि आपको जब ये अनुभूति होती है कि मैं आत्मा हूं, आप बार बार अपने आप को ये बात याद दिलाते हो कि मैं आत्मा हूं, तो जो अनुभव है आपका, जो भी दुविधा है आपकी, जहां भी हम फिजिकल माइंड से फंस रहे हैं, तो आपको उस अनुभव की तरफ जाने में ये मंत्र मदद करता है। जो मेरा अनुभव कहता है, एक्सपीरियंस कहता है कि आपको ये रियलाइजेशन में हेल्प करता है, तो क्यों टेंशन ले रही है, ये सब सच तो है नहीं, ये इल्यूजन है। तो फिर धीरे धीरे जब हम ये शब्द बोलते हैं, जब ये मंत्र बोलते हैं, तो हमारी आत्मा के सत्य के कारण जो आत्मा की शक्ति है वो जागृत हो जाती है। लेकिन ध्यान में तो हम रिलैक्स बोलते हैं ना, पाँव को रिलैक्स करो, घुटने को रिलैक्स करो, इसको रिलैक्स करो, इसको, ये सब तो बॉडी को ही रिलैक्स कर रहे हैं ना हम। हाँ बिल्कुल। तो बॉडी को जब हम ऐसा क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं जब हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है तब हम मन के स्तर पे जाते हैं, मन रिलैक्स हो जाता है, फिर हम आत्मा के स्तर पे जाते हैं, तो हम स्टेप वाइज जा आत्मा के ही पास रहे हैं। रीजन यही है शरीर को शांत करने का, शिथिल करने का, कि शरीर कुछ बोले नहीं, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मैं चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता, मेरी कमर में दर्द है, मुझे कोई काम है, तो हम शरीर को शांत करते हैं। और यही वो मंत्रा करता है। ताकि आप एक बार सर से भी इस बारे में पूछ सकते हो, सर बैठे हैं तो। जो मेरे व्यू है वो यही है। देखो मैं तो आज सुनना चाहता हूँ, मैं तो आज सुनना चाहता हूँ। कल से आप मान लो किसी को ध्यान करवा रहे हो, कभी किसी को ये बात बता रहे हो, अब किसी ने
आत्मा परमात्मा के बारे में ये कभी खुद को माना ही नहीं हो, हम्म कभी किसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, कुछ अनुभव नहीं किया हुआ है, या कुछ ऐसी चीज ही नहीं हुई है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? भाई फील्ड में तो आप चले जाओगे, हम्म लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे लोग नहीं मिलेंगे वहां पे जो मतलब बिल्कुल। जिन्होंने कहीं नहीं? तो ये तो सुनील जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके एयरसेल सुनील जी के द्वारा एक केस आपके सामने है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि आप कैसे जवाब दोगे इसी चीजों का। ऐसा सुनील जी ने ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, आपसे पूछा है। हाँ 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 हाँ। खेला है। देख, ये तो ये तो ये मैं तो ये तो तो बीच सुनील में जी ना को टांग आंसर लड़ाने आ गई है। मैं तो सुनील जी को आंसर दूंगा ही सही, लेकिन आज है ना, ये है ना एग्जाम का रियलाइजेशन का टाइम है, अभी कि अभी अभी आपको अभी 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 से मैं इसीलिए साइलेंस हूँ। अभी जो है ना वैशाली जी बोलेगी, हाँ हाथ किया वैशाली हुआ जी है। बोलिए। हाँ, और हाथ सुनील सबसे जी, लास्ट में बोलेंगे। मैं आपके साथ वैशाली हूँ, जी आपको बोलिए। आंसर मिलना चाहिए। सर इसका आंसर काहे को दो, ज्योति देगी वैशाली एक्चुअली, जी बोलो। जो बोलेगा वही देगा। नहीं, नमस्ते सर जी, मैं बोलिए। थैंक यू बोलने के लिए। सर बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, और मैं पूरा तो नहीं पर हाफ एन आवर का कर सकी हूँ, क्योंकि मैं लेट आई घर। पर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं प्रणति ने जो पूरा गोल्डन लाइट हर सेल में जो हमको दिखाया है, वो मैं फील कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने मेरी फ्रेंड प्रणति और आप सभी डिवाइन सोल को थैंक यू बोलने के लिए आज मैंने ये बात करी है सर। थैंक यू। चलो इसकी बात तो थैंक यू हो गई, लेकिन आपने पासा पलट दिया ना। अब इन्होंने जो पूछा था सुनील जी ने, उसके लिए आपने पहले हाथ खड़ा किया था, हाँ वो सर। बताइए। नहीं नहीं, मैं वो पहले सर मैंने वही मैं थैंक यू बोलने के लिए। तो हम शरीर में सर सच में कहा, हम तो शरीर है ही नहीं। अगर शरीर होते तो हम अपने शरीर छोड़कर यहाँ क्यों जाते थे? तो शरीर हमारा सूट है सर, इस अर्थ प्लैनेट पे। हम तो क्या? कॉन्शियस लेवल है, हमारी हायर लेवल, हमारा रश्मि जी, कॉन्शियस लेवल है। यस, रश्मि मेरी जी। आवाज आ रही? हाँ हाँ। हाँ नहीं बिल्कुल वैशाली जी, बिल्कुल आप बोलते हैं ना, आप बिल्कुल वही हो। हाँ रश्मि जी। जी। मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, तो ये कि हम अभी तक जो जी रहे थे वो शरीर स्तर पे जी रहे थे, कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, या फिर कुछ भी चीज, या पैसा भी चाहिए, किसके लिए चाहिए, कि हमारा जो शरीर के स्तर पे ही सब कुछ हम अभी तक रह रहे थे। हम बस सिर्फ और सिर्फ शरीर तक ही समझ रहे थे कि बस यही है जो कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब से हम ध्यान में आए, तब से पता पड़ा है कि जो हमारा ये भौतिक शरीर है, ये तो सबसे निचला स्तर है हमारा। इसके बाद हमारा ऊर्जा शरीर है, फिर मन शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर उसके बाद हमारा निर्वाण शरीर है। और एक जो विशुद्धि चक्र पे होता है जब हम बोलते हैं, वो भी मुझे नाम ऐसे सीक्वेंस में नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो हमारा शरीर है वो सबसे निचला स्तर पर है। और जो हम बोलते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तब हम खुद को बता रहे होते हैं कि मैं सिर्फ यही नहीं हूं जो मैं दिख रही हूँ, ये तो सिर्फ इतना सा है। तो इसमें न पड़ के हमें वहां जाना है जहां हम पूरे हैं। हम अटके कहाँ हैं? हम तो बस इस शरीर पे ही अटके हैं ना, यहीं पे अटके हैं। स्थूल ही हमको दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तो बहुत छोटा सा है, और जो नहीं दिख रहा है वो बहुत बड़ा है। तो जहां तक मैं समझ पाई हूँ, जो हम बोलते हैं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो मतलब शरीर ये कुछ है ही नहीं। हमें आत्मा के स्तर पर यहाँ रहते हुए बस इन अनुभवों को लेना है, उसमें पड़ना नहीं है, ये पवन जी। चिपकना नहीं है जी सर सर। ये क्यों इनके क्वेश्चन का आंसर? मेरा अनुभव ये आप बोल रहे हैं कि मैं कहता है शरीर कि शरीर हम पूनम फ्री जी में दे रही हैं। पवन जी, हेलो। पूनम जी दे रही है, पूनम जी के बाद फिर आप दे दीजिए। जी जी। अगर आप सोचेंगे मैं शरीर ही हूँ, शरीर के लेवल को आप जानेंगे तो आप आत्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि शरीर में रहते हुए ही आप लोगों ने बीमारियों को, इतने बीमारियों में, इतने दर्द में, इतने पेन में रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं आगे। तब आप ध्यान में आते हैं, शांति की तलाश में। वरना फिजिकल बॉडी में रहते हुए सोचते हैं, जब तक आपको कभी ध्यान याद नहीं आएगा, ज्ञान याद नहीं आएगा। जब कुछ दिक्कत आई है, कुछ समस्या आई है, अब मैं कहाँ जाऊं, सारे रास्ते अब आज बंद हैं,
कुछ नहीं समझ आ रहा, तब तब आप आते हैं ध्यान में। जब तक शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, नहीं आएंगे। धीरे धीरे आपने खुद को बीमार किया है। क्यों, कैसा किया है? नेगेटिव थॉट से। इतना कचरा भरा है अपने अंदर कि अब समझ नहीं आ रहा कि उस कचरे को मैं कैसा निकालूं बाहर। जिस वक्त आप ध्यान में आते हैं और अपने सांसों के साथ जुड़ते हैं, उस समय आपको ये समझ में आता है कि अच्छा, ये जो विचार आ रहे हैं ना, ये आ नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं। धीरे धीरे आपके बॉडी की क्लीनिंग होना शुरू होती है। तब आपको समझ में आता है कि नहीं, मैं अब ये आत्मा के लेवल पर हूँ। मेरी आत्मा से जुड़ने के बाद मेरा मन शांत हो रहा है, मैं प्रेम की स्थिति में हूँ, मैं आनंद में हूँ, और मैं दूसरों को माफ कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। और धीरे धीरे आपकी क्लीनिंग शुरू होते होते आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होने लग जाती है। तब आपको समझ में आता है कि मैं कैसे ठीक हुआ। दवाइयां तो बहुत खाई आपने, आज तक खा ही रहे हैं। आज तक किसी का बीपी शुगर ठीक नहीं हुआ है। क्यों रोज गोलियां खाना पड़ रहा है, क्यों? कभी किसी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप ये खा लो 8 दिन आप ठीक हो? नहीं। जिस दिन आपका मन बोलेगा ना, अब मैं स्वस्थ हूँ, पॉजिटिव हूँ, मेरे थॉट अच्छे हैं, उस वक्त आप स्वस्थ हैं। और इसी कारण से आप ध्यान में हैं। तो आप आत्मा के लेवल से जुड़ रहे हैं, आत्मा से जुड़ रहे हैं अपने। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा कह के आप स्वस्थ हो ही नहीं। अपने हायर सेल्फ, भगवान बाहर नहीं है। मंदिरों में जब बहुत ज्यादा दुख हुआ है तो जाके मंदिर में बैठ गए हाथ जोड़कर, दिखे क्या भगवान? वहां पे भी कॉस्मिक एनर्जी आ रही है उस मूर्ति में। वो जो टेम्पल बना हुआ है उसकी आकृति देखिए आपकी कैसी बनी हुई है। वहां से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है जो आप फील कर रहे हैं। उसके बाद आपको शांति फील हो रही है, और जब आप ध्यान में बैठते हैं ना, तो उससे ज्यादा आपको एनर्जी आती है, तो आप स्वस्थ होते हैं। तो अंदर है आपके शांति। शांत जब बैठेंगे आप निर्विकार होकर, वो है शांति। और वो है आपकी आत्मा से आपका मिलन। शरीर के लेवल पे तो आप कभी ध्यान और ज्ञान को जान ही नहीं पाएंगे। शरीर सिर्फ अनुभव लेने के लिए है, जो आप लोग ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। तो इसीलिए सोल है हमारी, सब कुछ उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ध्यान देना है कि हमारे थॉट कैसे हैं। जैसे जैसे नेगेटिव थॉट आएंगे, वैसे वैसे आप बीमार होते जाएंगे, नीचे के लेवल पे बढ़ेंगे। लेकिन जब उच्च विचार होंगे, हाई वाइब्रेशन के शब्द होंगे, शांत होगा मन, तो आप ऑटोमेटिक ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो सर अब बोलिए, आप कुछ नहीं तो अगर समझ में नहीं, आए आज मैं तो मुझे आपसे बोलना ही नहीं है। बोलिए सर। मैं तो कल सुबह सेशन लूंगा सीधा। बोल लीजिए सर। नहीं, मैं तो कल सुबह सीधा सेशन लेने वाला हूँ। सुनील जी, आप सुनील जी बताएंगे आज तो। कुछ समझा क्या सुनील जी? मैं बाकी सब बातों से सहमत हूँ आपकी, लेकिन एक बात मुझको आपकी जो है ना नहीं अच्छी लगी। जो आपने ये बोला ना कि जब कोई बीमार होता है या उसको तकलीफ होती है तभी वो ध्यान में आता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, सबके साथ ये एकदम जरूरी स्वस्थ नहीं है, है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके घर में, तब आप ध्यान में कौन आया है बताइए मुझे। मुझे नहीं मेरा मुझे सब अच्छा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ। मुझे तो, मेरे तो नजरों में जितने भी ध्यान है वो कुछ ना कुछ कारण से आए। हो सकता है इनका आप कहने मतलब मैक्सिमम आपका लोग। ज्यादा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो अपने उससे। लेकिन मेरे को ये बात जो है ना जैसे अब आप सब लोग ध्यान करके बोल रहे हो ना, कितने खुशी से बोलते हैं कि ये ऊर्जा देखी, वो लाइट देखी, ये झरना देखा, वो देखा। मैं ये सोचता हूँ क्या ये सब लोग आनंद ले रहे हैं इस चीज का, मेरे को क्यों नहीं हो रहा? होगा धीरे बस धीरे, या, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होगा। पहले वो सारी लेयर्स तो खत्म आपके होगी। सबसे पहले बॉडी की ना क्लीन होगी, आपकी बॉडी नहीं पूरी अंदर से क्लीन सर, होगी। नहीं सर, मैं इस बात पे मैं बोलता हूँ सर। हाँ, यस पोपन जी, सर यस। जी, सर जी सर। सुनील जी, मैं 2014 से मेडिटेशन कर रहा हूँ, और ढाई ढाई जी बजे से बैठ के मैं 7:30 बजे तक, 8 बजे तक भी मैंने पूरा 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 वर्क किया इसके ऊपर। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि हमारे कोई विजन दिखाई देगा। हम अगर फिजिकली फिट हो जाएं ये भी काफी है हमारे हमारे लिए। हमारी मेंटली पावर बढ़ जाए ये भी काफी है सर। अलग अलग अनुभव हर किसी को अलग अलग होएगा, जरूरी नहीं है। मान लो मुझे कोई कुछ ऐसा कुछ विजन आज तक नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल नहीं, मैं कभी, मैं बस उसको फील करता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। मन खुश होना मेरे लिए, मैं मानता हूँ सबसे अच्छी बात है सर।
लास्ट में क्या होता है सर, हमने शून्यता में अपने मन को हम खुशी के लिए ही कर रहे हैं सारी चीजें, खुश हो जाएगा तो विजन की कोई मायने नहीं रखता, मेरा तो ये मानना है। नहीं, मुझे वैसे कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। और ये है कि ठीक है, अभी थोड़ा टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट में थोड़ा लगा है पाँव में, तो वो दिक्कत आई है। अदरवाइज मैं खुश हूँ। और नहीं वो बिल्कुल उसमें फिर सर भी यार पूनम मैम करने वालों, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर मैं मेरी भी परिस्थिति अगर मान लो मेरे को फाइनेंशियल लॉस हो गई थी तभी मेडिटेशन में आया हूँ, नहीं तो मैं अच्छी एंजॉय कर रहा था, मजे ले रहे थे जिंदगी के। अगर अगर ये चीजें नहीं आती तो हो सकता है मेडिटेशन में ना आता पूरी पूरी उम्र, सुनील जी, क्योंकि ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ। मैं सबके साथ अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जी मेरी परिस्थिति कम से कम ऐसी नहीं है हाँ कि नहीं सर मैं आप बिल्कुल सर, अलग अलग हर किसी की तरह। मेरी परिस्थिति कम से कम ऐसी नहीं है कि मैं मतलब किसी बीमारी की वजह से या इसकी वजह से ध्यान में आया हूँ। अ, बहुत मतलब मैं और हाँ हो कहीं सकता है भी सर जुड़ा आपने हुआ हूँ। पहले कभी पिछले जन्म में अच्छी साधना करी हो, आप उस एनर्जी से तो मैच हो गए हो जी, तभी आप अच्छा। ठीक है। मैं ध्यान तो क्या कि एक और संस्था से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी, तो जी वहां भी ध्यान होता है। लेकिन यहाँ जो ध्यान होता है ये मतलब ध्यान के बारे में ही काफी एक्सप्लेन होता है, वहाँ लिमिटेड एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ, क्योंकि ध्यान का ये लगा यहाँ। तो पिछले लास्ट ईयर अगस्त में वीना जी का प्रोग्राम था यहाँ, और रामराजू सर आए थे, तब हमने यहाँ से पीएमसी का जाना। उससे पहले तो हम पीएमसी को जानते भी नहीं है। जी सर, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी 2022 से पीएमसी को पीएसएसएम को जाना था, उससे पहले मैं अकेला करता था, कहीं और करता था। हम आगे रजनी जी, बढ़ते रहते सर, मैं नया ग्रुप मिलता रहता है। सर मैंने लेकिन स्वस्थ बस लोगों को ध्यान सिखाने की कोशिश की थी, जो मेरे पहचान के थे कुछ लोग। मैं बोलती जी, थी मैं ध्यान सिखाऊं क्या, वो सीधा बोलते थे हमारे लाइफ में कोई समस्या नहीं है, हम ध्यान क्यों सीखें, एक बार करके तो देखो आनंद आएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई आनंद नहीं चाहिए, हमें नहीं करना, किसी ने नहीं सीखा। और आज वे ही लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं दीदी हमें ध्यान सिखाओ। बताइए, जब मैं उनके पास थी सिखाना चाह रही थी तब किसी को नहीं सीखना था, आज मैं थोड़ी दूर हूँ, ध्यान सिखाओ, ऑनलाइन सिखाओ। पहले बोलते थे दर्द आएगा दुख आएगा तभी करेंगे, हम अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ तो मिसकंसेप्शन से कि बूढ़े बुढ़ापा आएगा हम तब बुढ़ापा रिटायरमेंट में करेंगे। यही बोलते दीदी बूढ़े थोड़ी हो गए हम ध्यान करें, बूढ़े होंगे तब करेंगे, अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं। और आज रजनी लगता जी, है कि उन्हें भी र, आना चाहिए हाँ था। रजनी जी, रजनी जी, जी। चलो, हाँ जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे। बोलिए, आपकी क्या आप विश्लेषण है इस आप बारे सब में? आप मेरा सब ये जो है, है ध्यान में लगे हुए हैं, ध्यान से आप हायर सोल से आप संपर्क भी करते हैं, सारी वो है। तो कम से कम मैं मेरी हायर सोल का क्या, मैंने अपनी सोल को भी अभी ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। तो आप कम से कम मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भी आपकी तरह एंजॉय कर सकूं। सुनील जी होल्ड ऑन, रुकिए रुकिए सुनील जी, आप तो आज हायर सेल ने आपको है ना एक इतना बड़ा टेस्ट करके भेजा है, इतना बड़ा टेस्ट देके देता है, मतलब सही में मजा आ रहा है। सही में मजा आ प्रैक्टिकल रहा हो है। रहा, प्रैक्टिकल। आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है, मैं आपको बता देता हूं पहले, आपका क्वेश्चन 100% वैलिड है, और इनके आंसर सारे ग्रुप वालों को मिले हैं, और सारे ग्रुप वालों को एक एक चीज पता है। आज तो ये टेस्ट है कि कितना गौर से उस विजडम को सुनाए, या उसमें से थोड़ा लेके बाकी छोड़ दिया और अपने हिसाब से चूज कर लिया है। आई हाँ थिंक मुझे लगता है आप एक्चुअली जॉय में हैं और हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अनुभव कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और आप कोई अगर लाइट नहीं दिख रही है, विजन नहीं आ रहा है, तो हम तो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई लाइट ना दिखे, कोई विजन ना दिखे, कुछ ना दिखे, हम शून्य होना चाहते हैं, और आप ऑलरेडी वहां तक हैं। ये तो ठीक नहीं बात आई समझ में जो है। आप ऑलरेडी जॉय में, आप ऑलरेडी जॉय में हैं। ध्यान का मतलब ये है ही नहीं है कि आपको विजन दिखे। हम रोज ये पाठ पढ़ रहे हैं, हमें ये शिक्षा रोज थप्पड़ मार मार के सिखाया जा रहा है कि जॉय में रहना है। आप ऑलरेडी जॉय में हैं, हमको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पता है वो टेस्ट ले चुके हैं, पर ये वापस उस टेस्ट को अब हम हमारे टेस्ट पास कर गए हैं कि हमें हमें वो होना है। देखो, जब है ना,
जब टीचर आपको क्लास में सिखाता है, ठीक है ना, तो आप जितने भी क्वेश्चन है सारे आंसर दे देते टीचर दे देगा, ये उनका फर्ज है। लेकिन जब आपका टेस्ट आए ना रियल, उस समय तब टीचर चुप हो जाता है। तो अभी हमें टीचर ये देख रहा होता है कि जो कितना किसने सीखा है, और आज वही चीज है। तो सुनील जी, आप क्वेश्चन पेपर हो आज का। सुनील जी, सारे जने सीख रहे हैं जी। फाइनली हम आप तक पहुंचना चाह रहे थे। इतने दिन की मेहनत हमें आप तक पहुंचाने के लिए करी जा रही थी। सर आप तो अब तो ऑलरेडी 0 स्टेज में हो। हमें आप बनना है, आपको हमने अब देखो, अब ये देखो, ये भी एक नई चीज आएगी। देखो ये एक और चीज आती है बनना है। कि जैसे ही हमें मालूम है हमारे पास आंसर नहीं है, तो फिर हम है ना घुटने भी टेक देते हैं फटाक से। नहीं, हमें हम नहीं, अभी अभी नहीं, अभी रुको, अभी रुको। सर ऐसा है कि अगर ध्यान में कुछ दिख रहा है, सबसे पहले कलर दिखना चालू होते हैं जो आपके चक्रास के होते हैं। फिर धीरे धीरे विजन्स दिखते हैं, आपको बताया जाता है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखो चित्र दिख रहे हैं आपको। उसके बाद जब एकदम आप हाई लेवल में पहुंचते हैं, उस समय आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप आनंद को फील कर रहे हैं, एनर्जी को फील कर रहे हैं। हर पल मैं एकदम आनंद में हूँ, ऊर्जा आ रही है, वो मैं फील कर रहा हूँ। बाकी मुझे अब कुछ दिख नहीं रहा, तो वो आखिरी की स्टेट है जब आप सिर्फ फील कर पा रहे हो, जैसे सर को कुछ नहीं दिखता है, वो सिर्फ एनर्जी लेवल में रहते हैं। तो अब वो एकदम ऊपर के स्टेट में, अभी उन्हें नीचे आके कुछ कलर नहीं देखना है। तो जिनकी शुरुआत होती है, शुरुआत में ये सब कुछ होता है। और जो थर्ड आई मास्टर है, अगर वो ऐसा संकल्प करेंगे कि हमें कुछ नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है, तो उनकी थर्ड आई भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन जो कुछ काम होना है धरती पर, अगर थर्ड आई मास्टर नहीं देखेंगे तो वो इन्हें बता नहीं पाएंगे क्या करना है। इसलिए जो थर्ड आई मास्टर है उन्हें दिखाई देता है, और हम लोग इनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। फिर ये अपनी एनर्जी मार्च करते हैं हमसे, और जो भी पृथ्वी पर नया काम होना है, एनर्जी कहाँ पे लगाना है हमें, वो हम प्रॉपर तरीके से बता पाते हैं। जैसे आज रश्मि जी के साथ में थी, हमें कहीं ले जाया गया, कुछ दिखाया गया, और आगे उसके ऊपर हमें काम करना है, कुछ पावर्स दी गई, तो आगे यूज होगी। इसलिए वो सब चीजें हर एक को नहीं मिलती, हर एक के काम अलग अलग हैं। किसी को त्रिशूल दिया गया है, किसी को स्वास्तिक है, किसी को कुछ है, किसी को झंडा है, तो वो आगे कुछ ना कुछ काम में आता है। टूल्स दिए गए हैं, तो हर एक की साइकिक पावर अलग अलग है, हर एक के काम अलग है यहाँ पे। उस हिसाब से फिर यूनिवर्स और हमारे हायर सेल्फ वो डिसाइड करते हैं किसको क्या मिलना चाहिए। तो ऐसा होता है सर, सबका अलग अलग है जर्नी, सबके कर्म अलग अलग है। और यहाँ पे आके हमको धरती पे कौन क्या काम करने वाला है, सबका अलग जर्नी है। तो कभी कम नहीं समझना खुद को, इनको बहुत दिख गया मुझे कुछ नहीं दिखा। ऐसा समझ लिए ट्रेन में दो लोग बैठे हैं, एक ने खिड़की खोल के रखी है, बहुत कुछ दिख रहा है, एक ने बंद करके रखी है। डेस्टिनेशन एक ही है, दिल्ली में उतर जाना है। फाइनल तो पहुंच गए ना दिल्ली, अब रास्ते में क्या देखा क्या नहीं देखा उससे कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली हमको जहाँ पहुंचना है हम वहां पहुंचने ही वाले हैं। तो ऐसी जर्नी है सर। थैंक और कोई? रजनी जी, जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ है। रही है, आ रही है। आज तो नहीं एक एक समझ शब्द सुनने वाले हैं सबके। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसे केवल समझना नहीं अनुभव करना है पड़ता है। वही तो वो कह रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा। वो एक्सरसाइज करने से होगा ना अनुभव, वो हम एक्सरसाइज करेंगे उससे अनुभव होगा ना। आप वीडियो तो खोल लीजिए एक बार। अभी बंद एक्चुअली वीडियो मैं ज्यादा अभी अच्छी नहीं लगती, बंद करके अच्छा नहीं लगता है। किसका है? पूरे रश्मि शर्मा रश्मि। यस। नहीं, वो ये रश्मि जी कोई और है, रश्मि शर्मा जी नहीं है। हाँ, तो सुनील सर आपको अनुभव करना पड़ेगा, खुद देख लो। सर बात ये है कि जैसे अभी बीच में एक किसी दीदी ने बोला कि अ, अब मैं ये उसका ये सोच रहा हूँ कि आपने कभी रसगुल्ला खाया होगा, हाँ, बहुत बढ़िया वाला रसगुल्ला खाया होगा, उसका टेस्ट आपको याद है। और जब उसका टेस्ट आपको याद है, उसके बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद,
आपको कभी वैसा रसगुल्ला फिर मिले खाने को, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये रसगुल्ला मैंने वहां खाया था, बहुत बढ़िया था। और अभी वो रसगुल्ला आप सब लोग खा रहे हो, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। मिलेगा ना सर, सर दूर से ये रसगुल्ले का टेस्ट देते हुए होते हैं और फिर बंदा हैदराबाद पहुंच जाता है। सही बात है। सर बढ़ेंगे ना आगे दिया आगे, था ऐसा रसगुल्ला। जल्दबाजी नहीं करना क्या है। बात है। मुझे भी मिला था एक रसगुल्ले का स्वाद एक दिन और मैं हैदराबाद पहुंच गई। वीना मैम के घर के पास रहते हैं वीना मैम, इनको रसगुल्ला याद आ रहा है, रसगुल्ला दे दीजिएगा। वो रसगुल्ला नहीं भूलता। आप सबके घर हैदराबाद पहुंच जाओ। याद है पहली बार रसगुल्ले से ही शुरू की थी, हाँ, नहीं याद ना? बस रसगुल्ले से ऐसा ऐसा है 25, 26, 27 को मनाली में प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग जो है ना वहां ना जाके जो है ना सर के यहाँ 25, 26 को आ जाते हैं हैदराबाद। मुझे यही वहां खिलाएंगे और रसगुल्ले। सर को बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले अलग अलग टेस्ट के मिलेंगे वहां पे। मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन सर के साथ रसगुल्ले पे शुरू हुई थी। सोच लीजिए सुनील जी। सोच लीजिए सुनील जी, वो गाड़ी उठा के दिल्ली से हैदराबाद पहुंचा दिया गया है, खाना है रसगुल्ला। क्योंकि आपकी बिल्कुल चाहिए रसगुल्ला तो। देती आ है। जाइए, रसगुल्ला ही चाहिए, कोई इनको रसगुल्ला ही चाहिए, डरना नहीं है। हाँ, खाना है, अब खत्म। खाना है, आ जाइए सर। इनको रसगुल्ला चाहिए भाई। वीना नहीं, ये जी तो कुछ बात करो। सही है। देखो, ये बात तो सही है। हम उनको रसगुल्ला खाना है, अब आप कैसे उनको रसगुल्ला खिलवा रहे हो? वो कुछ आप करने के बच्चा लिए जो है ना तैयार है। सुनिए ना, बच्चा जो है ना जिद कर रहा है, उसको रसगुल्ला चाहिए। भाई मैं यहाँ पर रसगुल्ले के नाम पर या आइसक्रीम के नाम पर कुछ भी करवा दिया जाता है। क्योंकि यार सुनने की बात है, कोई ना कोई। आवाज कट गई अब। मैं कह रही हूँ यहाँ इसीलिए तो लाए हैं इनको, यहाँ सब रसगुल्ले खाने वाले मास्टर्स हैं, कोई ना कोई तो इनको भी खिला। सर कुछ कहना चाहिए पूनम जी। हाँ पूनम जी बोलिए, आप कौन सा रसगुल्ला दे रहे हो? बोलो पांडे जी। मतलब क्या वो बोल क्या बोल सुनील सर की बात से थोड़ा बहुत मैं सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि ऐसा नहीं कि कोई बीमारी में या कोई परिस्थिति में पड़ के ही लोग ध्यान में आते हैं, क्योंकि हाँ, मेरा ध्यान का खोज जो था ना सर, वो बचपन से था। मैं कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की कहानियां पढ़ती थी, तो मैं सोचती थी कि गौतम बुद्ध तो घर से चले गए बाहर ध्यान करने के लिए, मैं लड़की हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मैं कैसे जाऊंगी, मुझे भी जानना है सब कुछ। तो अंदर से वो चीज तरफ हमेशा जो भी इस तरह की कहानियां होती थी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, मैं बचपन से ही इन सब के खोज में लगी रहती थी, लेकिन अभी तक मुझे इतना समय लग गया इस जगह पे पहुंचने के लिए, और जो 2021 में मैं इस ध्यान से कनेक्ट हो पाई। और फिर भी बहुत लंबा बहुत प्रयास किया, लेकिन वो विजन जो दिखना होता है ना सर, अभी तक मुझे नहीं दिखता है। मैम, आपने पास्ट लाइफ मतलब में ध्यान किया है। मतलब रसगुल्ला पास्ट लाइफ आपको में भी जिन्होंने चाहिए। ध्यान किया वो बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो ध्यान में आएंगे, क्योंकि उनकी पास्ट की जर्नी है, पास्ट से शुरू हुई है, तो इस लाइफ में भी आके वो ध्यान से जरूर जुड़ेंगे। अच्छा, चलो ये बताओ, जब आप कहते हो मुझे रसगुल्ला नहीं दिख रहा, तो मेरा आंसर क्या होता है? याद करो जरा। तो लाइफ हैप्पी है सर, मैं मुझे अपने आप को हील कर पाती हूँ ध्यान के जरिए, एनर्जी बहुत फील होता है। अभी बात बात जो हो रही है ना, उससे भी मेरा पूरा एनर्जी फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ फील नहीं होता, फील 100% होता है। और जहां तक कि कोई ट्रबल बचपन से ही मेडिटेशन की वजह से नहीं, मेडिसिन से मैं हमेशा 2 टाइम मैं डॉक्टर के कंसल्ट में गई हूँ अपने पूरी लाइफ में, क्योंकि दो दो डिलीवरी के टाइम है ना, तो मुझे खुद को हील करना आता है, बच्चों को हील करना, फैमिली को हील करना, मुझे आता है कि बस इस दो मतलब कुछ भी मिला के मैं डाल दूंगी बच्चों को, ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाता है। भाई तो वो अपनी अपनी साइकिक एबिलिटी है, मैथ्स टीचर कहे कि मैं हिंदी की एक्सप्लेनेशंस दूं, इंग्लिश टीचर कहे कि मैं साइंस समझा लूं, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम इतना समझे कि सबकी अपनी अपनी साइकिक एबिलिटी है। तो विजन जो थर्ड आई एक्टिवेशन है, उसके भी जो 6 सेंस है हमारे, वो 6 सेंसेस की डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें से विजन एक पार्ट है, तो दीदी, हमें हर समझना एक टीचर पड़ेगा। को
दीदी हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को रसगुल्ला तो मिठाई लगेगा ना। चाहिए चाहिए। अब आइसक्रीम से पूनम दीदी देखो आपको शिफ्ट भी हो तो गए हम मिला। लोग रसगुल्ले में। हिसार यहाँ तो वालों को मिस करना रसगुल्ला है। ज्यादा अच्छा लगता है, इसका मतलब है ये ज्योति। तो रसगुल्ला खा के छोड़ेंगे। हर बार हिसार आना पड़ेगा तो रसगुल्ले का इंतजाम करना ही पड़ेगा। हायर सेल्फ को मजबूर होके आपको खिलाना ही पड़ेगा। आपकी चाहत बिल्कुल इतनी बिल्कुल है। बिल्कुल। चाहिए। और मेरे को एक रसगुल्ले से तो कुछ फिर नहीं होगा, ये भी सेशन, बताऊंगा। नहीं रसगुल्ला तभी मिलेगा जब आप सेशन लेना शुरू करोगे। तो सर आज सुबह से सेशन हो रहा है, मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ, ध्यान भी कर रही हूँ। पर मुझे लग रहा है कि सर मुझे कह रहे हैं सेशन लेने के लिए, मैं बैठ के जाके करूंगी क्या? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैम देखने की जरूरत ही नहीं है, आप हाइट सेल्फ से कनेक्ट होके बैठेंगे ना, ऑटोमेटिक शब्द आने लगेंगे आपके। आपको देखिए, दिमाग लगाना है कभी ना साथ करने का। कभी कभी ना कभी तो पहला कदम उठाना ही पड़ेगा ना। तो जो चीज कल करनी है उसको आज ही करके खत्म कर दो ना। तो नहीं, यहाँ मैं रेडी हूँ सर। कल को क्यों छोड़ते हो वो चीज को? अगर बिल्कुल। मान लो जो है कि आपको आइसक्रीम खाने का मन है, हम आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे, क्यों? आज ही खा लो ना जब मन आ जाए तो। सर कल रसगुल्ला के भी लिए क्यों छोड़ो? नील जी को। रसगुल्ला खाना है तो आज ही खाओ ना। इसी समय खाओ, इसी पल खाओ। तभी तो सर कहते हैं ना कि आज का मोमेंट करो ना, नाउ। नाउ मोमेंट। मैम तो नाउ आपको मोमेंट में सब कुछ आता है ना। पंडित जी एक तो आपको कहावत एक तो कहावत है ना कि टुमारो नेवर कम्स, कल तो कभी आता ही नहीं है। तो आपको जो ध्यान कुछ है वो करवा आज ही का है ना तो। आशीष जी, पूनम जी कुछ बोलो। मैं पंडित जी को बोल रही हूँ सर कि ध्यान करवाने के लिए आपको अपने माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सरेंडर होके बैठ जाइए, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए, ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा। अब देखिएगा, आपको सोचना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक शब्द निकलना चालू हो जाएंगे और घंटा भर आप आराम से ध्यान करवा देंगे। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप मना मत कीजिए, तुरंत हाँ बोलिए कि हाँ मैं करवाती हूँ। भले मैं करवाइए ना, करवाती हूँ। 15 मिनट करवाइए, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो, अच्छा। देखिए एक चीज बताएं, जो डिवाइन के काम होते हैं ना, ये डिवाइन जी। का ही काम है। और डिवाइन चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन जब आप खुद ही आगे नहीं बढ़ोगे तो वो कुछ नहीं करेगा ना। आपको वो इतना तो फिर तमाशा देखेगा हाँ, वहीं पे, और उसी समय आपके पास एक टेस्ट भेज देगा। आपको पहले से इतना इंटरेस्ट है कि मुझे जानना है, मुझे करना, फिर भी जब आगे बढ़ने का टाइम आ रहा तो क्यों पीछे आ रहे हैं। और जब कह आप आप खुद कह रहे हो कि मैं 2021 से ध्यान कर रही हूँ, बचपन से जो है कि मैं ये सब करती आ रही हूँ, तो फिर डर काहेगा? हाँ, ये नॉलेज। फिर क्यों है? आप तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो यहाँ पे। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। 2022 से शुरू किया, जिसमें 1.5 साल का और गैप कर लिया देहरादून शिफ्ट होने पे। 1.5 साल का मेरी ध्यान की यात्रा है, सफर। और सुनील लेकिन सर, कदम तो मैंने उठाया ना आपने पहला। बोला आपने बोला कि मैं ध्यान कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, वो नहीं आ रहा आनंद। ध्यान में पाना क्या चाहते हो? आनंद ही तो पाना चाहते हो ना। और क्या पाना चाहते हो? कि आप जॉय की एनर्जी में आ जाए, लव में आ जाए, पीस में आ जाए। ध्यान यानी फोकस। अभी आप 20 मिनट तो आपने आंखें बंद करी, लेकिन बाकी 40 मिनट कौन से आनंद में थे आप बताइए? दिखाइए आपकी कैमरा हो बाजू में बच्ची को। दीदी मेरे पास कोई नहीं, अभी मैं कमरे में मैं अकेला ही हूँ। नहीं, तब कुछ खेल रहा था जब आप ध्यान खत्म कर रहे, कोई तो था आपके आजू बाजू, नहीं था? तब तो बीच बीच में डिस्टरबेंस होती ना, जैसे कोई बाहर से आवाज आ गया, कोई नहीं, आपकी गोद में कौन डोरबेल। खेल रहा था उस समय आपकी गोद में कौन खेल रहा था? थी इनकी पोती। वो इनकी तो पोती। 2 घंटा पहले की बात है ना सर। हाँ हाँ। क्या? जी। 6 बजे? उस दो समय घंटा पहले। उस समय आप एंजॉय के मूड में थे ना, एंजॉय कर रहे थे ना बच्ची के साथ। जी। तो वो भी तो एक ध्यान ही था ना। देखो, जो है ना, मेडिटेटर को एक अक्सर ये हो जाता है कि ध्यान करने का मन होता है आंख बंद करके
बैठ जाना, कुछ देख लेना, और ये ध्यान होता है। ध्यान यानी फोकस, वो तो आप बचपन से कर रहे हो किसी न किसी काम के ऊपर। जी। तो वही है ना, मेडिटेशन की मिलियंस से भी ज्यादा टेक्निक है। हर चीज में ध्यान है, काम पे फोकस कर रहे हो, किसी चीज पे फोकस कर रहे हो, ये सारे ध्यान ही तो होते हैं ना। ध्यान एक टेक्निक है, ध्यान इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये नहीं कि मेरे को कार चलाना आ गया तो मैं सबसे सारे व्हीकल चला लूंगा, या मैं पहुंच गया जहां पहुंचना चाहता था। बिना इंटेंशन के तो ध्यान करोगे, बिना इंटेंशन के कार भी चलाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे आप? घर में चलाते रहोगे, एक जगह ही चलाते रहोगे। तो अगर आपको एक टूल है, मेडिटेशन सिर्फ एक टूल है, ध्यान फोकस की, आप ठीक है इस पल में आ जाओ, सांसों पे ध्यान दो तो इस पल में आ जाओगे। और उसके बाद में फिर आपको क्या चाहिए, क्या आंसर चाहिए, आपका जो नॉन फिजिकल आपका जो पार्ट है, वहां से आपको क्या आंसर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और वो सब चीज पाने के लिए आप कोशिश करते हो। लेकिन हम ध्यान करने के बाद भी अगर इल्यूजन में फंस जाते हैं कि हमें वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो सिंबॉलिक होते हैं सारे मैसेज। अब शिव दिख गए तो क्या आपको शिव मिल गए कैसे ही में? अब मैं बोलूं शिव ने जन्म ही नहीं लिया तो फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे आप? फिर आपने तो जो भी देखा है ना वो इल्यूजन है, तो आपका तो एकदम से ये हो जाएगा फिर मैं कर क्या रहा था, खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आपको कृष्ण दिख गया, कृष्ण की शक्ल अलग थी तो क्या होगा फिर? आपको जो कृष्ण दिखे ध्यान में, अब उनकी शक्ल देखे आपने रियल में देखे अलग थे, फिर क्या करोगे आप? आपको हनुमान जी दिख रहे हैं, आज भी हनुमान जी कैसे दिख रहे हैं आपको? उनका मुंह ऐसा रहेगा, पूंछ रहेगी, ये रहेगी, हाथ में गोटा रहेगा, मेरे को हनुमान जी दिख गए। हनुमान जी अगर वैसा नहीं दिखते हैं तो क्या करोगे आप? कल को मान लो उनको दिखाई दी है, उनकी पूछ ही नहीं है, तो क्या करेंगे? क्या करोगे आप? नहीं नहीं, करना कुछ नहीं, अनुभव में देखो मेरे ये को सब सिंबॉलिक है, मेरी बात मेरे, सुनिए, मेरे, अनुभव नहीं है, ये सब सिंबॉलिक है। सपना भी तो आप देख रहे हो ना, सपना भी आपको आ रहा है नहीं आ रहा है? आप बोलोगे मुझे अनुभव नहीं हो रहे, कैसे नहीं हो रहे? अपने हायर सेल्फ से आप अपने आत्मा जो आपका नॉन फिजिकल पार्ट है उनको रिक्वेस्ट करके सो जाओ, आपको ड्रीम भी दिखा देंगे। अभी वो बोला ड्रीम मेरे को याद नहीं रह रहा, तो इंटेंशन डालो कि मेरे को ड्रीम याद रहे, तो आपको ड्रीम भी हो जाएगा, वो सब दिखा देंगे आपको, पर सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। और प्रोजेक्शन होगा आपके बिलीफ का, लिमिटिंग बिलीफ का, वहां पे भी सपना भी आपका लिमिटिंग बिलीफ का ही प्रोजेक्शन आएगा। ध्यान में आंख बंद करके देखोगे तो भी वही प्रोजेक्शन आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में होता है। तो ये अनुभव क्या होता है वहां से, ये नहीं कि डायरेक्ट मैसेज आ गया तो ये आ गया आपको। जैसे मान लो आपको कोई टूल दे दिया, लेकिन इस टूल का करोगे क्या? वो आपकी साइकिक पावर है, तो साइकिक पावर को यूज कैसे करोगे आप? कहाँ पे यूज करोगे? कैसे यूज करोगे? जब कोई आपको, यही बात हम लोग थोड़े दिन पहले थे कि जब आपको मान लो आपको कोई एस्ट्रली कुछ करना है, मान लो से फॉर एग्जांपल आपको एस्ट्रली जाके ध्यान में जाके आपको दिखता है, आप जा रहे हो वहां देख रहे हो, और वहां पे किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है, तो वो सब क्या दिखा रहे हैं? आपके डर दिखा रहे हो। बेसिकली आप क्या है, आंख बंद करके अपने डरों को देख रहे हो। आपके अंदर कोई रिग्रेट रह गया कि यार मेरे को हिमालय के लिए कुछ कर देना था, या ये ऐसा कर देना था, या वैसा कर देना था, तो आपको वही दिखाया जा रहा है कि वहां पे वो है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हिमालय को कोई प्रॉब्लम है, हिमालय को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके उसको चेंज कर दे रहे हो, एनवायरनमेंट को चेंज कर दे रहे हो, बहुत सारी चीजें वो बैलेंस बनाने के लिए सब। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये रिग्रेट लेके आप चले गए उस फिजिकल रियलिटी से जब आपकी अवेयरनेस शिफ्ट हुई। और रही बात बॉडी, बॉडी तो एक मास्क है, ये शरीर किराए का घर है। तो आपको भी पता है ना शरीर क्या है। आपका बचपन का शरीर कहाँ गया? किधर है बताओ मुझे, कहाँ गया वो वही बचपन का बड़ा शरीर? है। ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये तो नहीं है बचपन वाला शरीर। अभी आपकी जो बच्ची है गोदी में खेल रही थी, उसका बचपन वाला यही है क्या? यही शरीर है, अलग हो गया चेंज? नहीं, वो तो जब समय के हिसाब से बढ़ेगा ना। समय के हिसाब से बढ़ेगा, वही तो कह रहा हूं ना मैं आपको, समय के हिसाब से हर चीज बढ़ेगी, तो वो शरीर वो तो नहीं है ना। और आपको तो ये भी सुनाया गया है कि एक सी शक्ल के बहुत सारे लोग होते हैं, ये भी सुना होगा आपने, राइट? हाँ जी। प्रकृति का नियम है, जो एक बार क्रिएट हो चुका है ना वो कभी नष्ट नहीं होता है। आप एक फिजिकल रियलिटी में आ रहे हो, आपने एक शरीर को कोई भी चूज कर लिया अपने लिए, उसमें जाके अपना एक्सपीरियंस ले लिया है, फिर उसके बाद में
आपको लग रहा है कि नहीं बीमार वाला शरीर वो अलग शरीर होगा। शरीर तो आपके हर पल बदल रहे हैं। शरीर तो आपके हर पल बदल रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि लीनियर एक्सपीरियंस ले रहे हैं यहाँ पे अर्थ के ऊपर, तो लीनियर एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो हमारे को ये दिखना है कि जैसे मैं पहले यहाँ छोटा, मेरा ये फोटो है, बड़ा हो गया, फिर ये मैं दुखी हुआ तो ये फोटो ही है। पर एक्चुअली ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिमुलेशन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी चीज आप नष्ट कर दोगे। आप जला रहे हो बॉडी को, जला नहीं रहे हो आप बॉडी को। तो एक जली हुई बॉडी का एक्सपीरियंस जो रहता है ना, वो आप देख रहे हो होता हुआ। लेकिन क्या वो बॉडी जल गई क्या? फिर अगले जन्म में वापस बॉडी कहाँ से आ गई? इस जन्म में जला थी तो कहाँ से क्रिएट होगी? वो नहीं, आप नहीं करते हो। तो यही कह रहा हूँ, फिजिकल रियलिटी कैसे इंप्लीमेंट हुई है, जब तक आप वो नहीं जानोगे ना, जब तक आपको वो समझने में बहुत मुश्किल होगी। अगर हम सोचे कि हम जो आज तक हमने पढ़ा है सुना है, अब लोग तो ये कहते हैं कि आत्मा अंदर रहती है शरीर के। तो आपका कौन सा हिस्सा रहता है? आपकी अवेयरनेस रहती है वहां पे। आपके जो एक्सपीरियंस ले रहे हो वो रियल है, बाकी कुछ भी रियल नहीं है। ये सब प्रकाश से बना हुआ है, ये सब, ये लाइट है। ये तो ये सारी लाइट है, ये कुछ भी नहीं है ये। आपको शरीर दिख रहा है। साइंटिस्ट ने तो यहां तक प्रूव कर दिया है कि किसी को टच ही नहीं करते आप। अब बोलो, अब आप बोलोगे मैंने मेरी पोती को उठा लिया, हकीकत तो है, आप पोती को टच ही नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मैं ये पेन पकड़ के हाथ में बैठा हूं, मैं पेन को टच ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है टच कर रहा हूं। तो फिर ये फीलिंग कहां से आ रही है? तो अभी है, बहुत कुछ है जानने के लिए है। और उसको जानने के लिए 5 मिनट में या 10 मिनट में नहीं समझाया जाता। उसके लिए हमारे को पूरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, वहां पे जाके देखो फिजिकल रियलिटी कैसे काम इम्प्लीमेंट की गई है, कैसे बनी है, क्या नहीं है। और वो भी देखने के पहले पहले कब खाली करना पड़ेगा पुराना। क्योंकि एक साइकिल तो मैं आधा चलाता हूँ, और फिर मेरे को सीट पे बैठ के भी चलाना है आधा, और सीट पे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी, न इधर के न उधर के। तो एक दिन अगर सीरियसली जानना है कि ये सब चीजें क्या है क्या नहीं है, जब आप बोलते हो आत्मा ही परमात्मा है, तो आपको ये समझना चाहिए परमात्मा तो कण कण में है, तो बचपन से दिखाया गया है ना। बचपन से सिखाया गया ना, कण कण में परमात्मा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जहां पे परमात्मा नहीं है, जहां पे आत्मा नहीं है? कौन सी आत्मा कहाँ जा रही है? तो ये सारी चीजें जानेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है, सिस्टमेटिकली हमें जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमारी अवेयरनेस को भी उसी हिसाब से ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। लेकिन हम तो आधी बात सीखेंगे, एक दिन सेशन अटेंड करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, वो मिसिंग पार्ट मिसिंग ही रहता है। फिर वो मिसिंग ही रहेगा हमेशा। जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हो, एक चैप्टर भूल जाते हो, या आधा, किसी ने आधा, अच्छा एक एक चैप्टर ही, मतलब मान लो एक पेज ही पढ़ाया हो किसी चैप्टर का, अगर आपने मिस कर दिया ना, पूरे चैप्टर में आपको लगे कुछ तो मिसिंग है, आपको फीलिंग आएगी नहीं कंप्लीटनेस की। और चाहे टीचर ये बोल दे कुछ नहीं, मैंने तो 4 लाइन पढ़ाई थी, तो भी आपको लगे कुछ तो मिसिंग है। क्यों? क्योंकि बाजू वाला कुछ ज्यादा बोल रहा है। आपने तो शुरुआत ही नहीं करी, और बाजू वाला तो और ज्यादा बोलने लग गया। वो बोलेगा सर आपने कल ये पढ़ाया था, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं कहाँ गया यार, मैंने तो बहुत सारा मिस कर दिया। कुछ भी मिस नहीं किया। आप जहां जिस समय आए वो सही समय है, वही परफेक्ट समय है आपका। तो आप जहां से भी शुरू कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो यहाँ से बस आप आ गए हो, अब आगे की तरफ बढ़ो, और सब आपको फिर मालूम पड़ती जाएगी। पढ़ते, वो कहते हैं लेयर जो हमने चढ़ाई है ना, एक एक खुलती जाएगी, तो सब सब एहसास हो जाएगा। और यही तो टाइम है जब ये चीज हो सकती है, क्योंकि इसके पहले तो बहुत कंफ्यूजन था। तो आप और बिल्कुल सर के सही जो कह रहे हो। और सर के जो रेगुलर सेशंस हैं, सुबह 9:30 बजे और रात को 9 बजे, इनको आप अपने टाइम से जरूर अटेंड करिए। सुबह नहीं है तो रात का 9 बजे वाला तो अटेंड करिए करिए, और उसके बाद उसमें आपके जो भी डाउट हैं उसको आप क्लियर करो उसी समय। यस, तो बिना जो जिना नहीं पूछेगा उसके डाउट क्लियर नहीं होंगे, चाहे जितने वो सेशन अटेंड कर ले। वो आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा कौन सा क्या है क्या नहीं है, कैसे है। अब आप देखो, सबके अपने अपने शब्द होते हैं, आप अपने शब्दों से कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई हमने जो लैंग्वेज सीखी है, जैसी भी सीखी है, जितने भी वर्ड सीखे हैं, तो कोई भी ज्ञान आएगा तो अगर हम मान लो चैनल भी करेंगे, तो ज्ञान वही करेंगे हम जो हमारे अंदर ऑलरेडी शब्द है, राइट? क्योंकि हायर सेल्फ तो क्रिएट नहीं करेंगे नया शब्द।
वो तो जो आपकी जो वोकेबलरी जो भी आपने सीखी है उसी में से निकाल के जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जो मंत्रा है वो मंत्रा बोल के हाई सेल्फ से कनेक्ट करने की प्रैक्टिस करिए। ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके अंदर से आनी शुरू हो जाएंगी। देखो फिजिकल रियलिटी में आपने ये बात सोची है, पहले आपको कहते ना जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तो सुना है ना आपने। तो जैसा बोओगे तो पहले बोना पड़ेगा या फसल, कोई कह दे कि नहीं मेरे को तो पहले अमरूद खिलाओ तब जाके मैं बीज बोऊंगा। आपके यार से बोलेंगे भाई साहब ये आपका गार्डन है, दूसरे ने वो जो पौधा लगाया है वो अपने गार्डन में लगाया है। तो ये फिजिकल रियलिटी आपकी है, यहां पर आपको फिजिकल एक्शन लेना है। तो अगर अनुभव करना है तो फिजिकल एक्शन हमें ही लेना पड़ेगा। और उसके लिए पहले हमें वो ना, जैसे वो होता है ना साइंस में होता है ना, मान लो ए इज इक्वल टू ये, वहीं से शुरुआत फार्मूला। होती है। और फिर बाद में लास्ट में है ना उसकी वैल्यू आ जाती है। हाँ, यस। वो फार्मूला बोलते हैं उसको। यस, तो यहां भी मान के चलना पड़ेगा, पहले पहले मान के बीज बोना पड़ेगा। आपको ये करना है, ये कद्दू का बीज है, मान के ही आपको अब ये बोलो नहीं पहले ये बीज के अंदर मेरे को कद्दू दिखाओ फोटो। तो वो बोलेंगे नहीं पहले बीज बो, जब फसल आएगी जब कद्दू आएगा। दो भाई और दो मुझे तो पांच बीज के होता है। अंदर ही कद्दू चाहिए। 2 और 2 5 होता है। लेकिन वो गाना था ना, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। दो तो और दो तो 4 रियलाइजेशन होता है। अपनी खुद की जर्नी, रियलाइजेशन सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। दूसरों के रियलाइजेशन पे आप वो नहीं कर सकते हो, इसलिए हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो खुद के लिए। जो दूसरों ने रियलाइज किया वहां से गाइडेंस लो, खुद का रियलाइजेशन चालू करो। तो जिंदगी का यही रूल है। रजनी जी। और अगर किसी ने बोल दिया कि रसगुल्ला मीठा होता है, आपने कभी रसगुल्ला नहीं है, तो आपके एयरसेल भी ये बोलेंगे ठीक है अपनी रियलिटी अब में सेशन ले रसगुल्ला। लो भाई, बहुत हो गया। अब आ जाओ, अब सामने फॉर्म में। इतना तो काम किया हुआ है आपने, अब सेशन क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं सर, मैंने नहीं। और क्या? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बस ये है कि मैं काफी नॉलेज लेती रही थी तो मुझे बहुत कुछ मतलब पता चल गया कि मतलब कि ऐसे यूनिवर्स में कैसे क्या रूल है। इसलिए आपका तो आपका आपका अपना ग्रुप है, आपने अमृतसर में काम किया हुआ है, अमृतसर के रहने वाले हो ना? नहीं नहीं, मैं भोपाल में सर। हैं? अच्छा, वो है आप रजनी, वो दूसरी है। रजनी अच्छा, वो शर्मा रजनी है। दूसरी है। वो रजनी ओके शर्मा ओके है। ओके। मैं आप कहाँ के रजनी हो? मैं भोपाल की, मध्य प्रदेश। ओ जी। वो ज्योति। है सर वो। जी। ज्योति। ज्योति जी जो है ना भोपाल आ रही हैं, आप उन बता दो ज्योति को, रजनी जी हैं यहाँ पे कर रहा। अच्छा अच्छा, कब आ रही हैं? अब ज्योति बताएंगी आपको कब आ रही हैं, अभी तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। विदिशा भी तो कोई उनको आ रही है, आना है, विदिशा उनको हमारी। उनको आना है भोपाल। आप मुझसे बात करना जरा बाद में, जी सेशन के बाद मुझसे बात करिएगा, ओके? जी, आज मैंने बालों में कलर लगाया है, आप कह रहे थे इसलिए मैं बात कहते घर में ऐसे हाँ। हम्म। में क्या हो गया ओवर? जी बस ओवर हो गया, चलते हैं। सर सर, को ये भी मैं ये भूख बोल लग रही रही है, थी, सब लोग वहां घुस गए हैं। सुनील सर बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, मैं एक बात कहना चाह रही थी सर, हम्म। कि जितना अच्छा अनुभव यहाँ सिखाया जा रहा है ना मेडिटेशन का, उतना कहीं भी नहीं सिखाते हैं जितना अच्छे से यहाँ बताया जा रहा है। शायद इसीलिए तो मैं आया हूँ सीखने के लिए। नहीं, यहाँ कहीं नहीं, मैंने तो और भी देखे हुए हैं, अटेंड भी किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब किए भी हुए, मैं रिट्रीट में भी गई हुई हूँ। लेकिन इतना अच्छे से यहाँ डिटेल में हर नया नया टॉपिक, और हर बार मेडिटेशन नया रहता है, तो उससे क्या होता है, जैसे एक मेडिटेशन करो, मैंने पहले करे भी हैं, तो उसमें जैसे मैंने वाले मेडिटेशन किए हुए हैं, जो मैंने PLR का कोर्स किया, तो उसमें तो वो विजुअल वाले, तो उसमें एक एक करने से नहीं दिखाई दे, सर बताते हैं ना, तो नए नए बताते हैं ना, दिनेश सर और बाकी लोग भी, तो फील होता है, एनर्जी का फील होता है। हम्म। हो जाएगा सर, आपको भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो वही जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हो वैसे गया, हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया। हो गया। हो गया। कि आज जो आज मास्क जो इनको आज जो इनको अच्छा खासा अनुभव हो गया। इनके ने सवाल किया, इतनी देर से अनुभवी तो हो रहा है इनको, और क्या हो रहा है? इडली ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ में ना ना प्लीज। सर
25 26 27 का जो टूर है जी मनाली का, उसके बारे में बताइए। उसमें बताना क्या है, 25 26 27 3 दिन का वहां पे जो है कार्यक्रम है, 24 तारीख को पहुंचना है, पहुंच 25 को जाइएगा। जाना होगा या 24 को जाना होगा? राम मंदिर। 24 को जाना होगा या 25 तारीख को ही जाना होगा? कैसे क्या शेड्यूल है जी? नहीं तो 25 तारीख से है तो 25 तारीख तक पहुंचना है ना, सुबह सुबह तक, तो 24 तारीख तक ही हम लोग पहुंचेंगे ना वहां पे। फिर वहां पे रहेंगे रात को, या रात को, या 25 की सुबह सुबह पहुंचेंगे, जैसे भी होगा। एड्रेस और अगर गैदरिंग कर रहे हो चंडीगढ़ में या कहीं पे, तो वो भी सब चीज की इंफॉर्मेशन दे दीजिए उनको। अब वो तो भी टाइम है उसमें, अब आप लोग सब फाइनल करो ना भाई। अब जैसे यही हो गए, पवन जी हो गए, सुनील जी हो गए, एक दो जिन्हें और हैं ये तो आपके 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 हिसार के, एक दो जिन्हें और हैं, उनसे भी बात करके कर लो फाइनल चंडीगढ़ में मिलने का। इधर से हम आ जाएंगे, उधर से किशोर जी तो हैं ही हैं जो अपना है, बाकी लोग तो सब डायरेक्ट पहुंच ही रहे हैं। जो हम लोग हैं आपस में उस तरह से कर लेंगे, जैसे पिछली बार किया था वैसे अब की बार कर लेंगे। पोपट जी हैं, जस्सी हैं, जो चंडीगढ़ में पंचकुला में तो ऑलरेडी रहते हैं, तो उसको आप बनाइए, चलते हैं फिर मनाली, उसमें क्या बात है। मेरा तो इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी मैं अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रही, हाँ या ना, दोनों में से कोई भी। ना अभी टाइम है ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है। पिछली बार भी बना था हम लोगों का, लास्ट मोमेंट में ही बना था ना। हम्म। सर लेकिन अब ये की है कि बारी तो हाँ माइंड, हमारा लेकिन ये है कि माइंड सेटअप करके तो रखना ही है ना, कि अगर मान लीजिए जो है कि और जितना निकल सकते हैं उस हिसाब से जो है कि बात तो कर सकते हैं ना सबको, कि तैयार तो कर सकते हैं। सर हमने भी 19 तारीख को ना मेरठ जाना है जी, ये 19 से 27 नवरात्रों में बॉडी की ओवरऑलिंग के लिए। ये साल में 2 बार जाते हैं जी। वो कब है? 19 से 27 19 मार्च से। मेरठ में। हाँ जी, हाँ जी। सुनील जी, अगर मैं शरीर नहीं आत्मा हूं को अनुभव करना है, तो अब आत्मा वाले स्थानों पे ही ज्यादा प्रेफरेंस दें, शरीर वाले स्थान से हटे। वो तो शरीर वाला है। तो थोड़ा सेक्टर तो शरीर वाला है जी। हटे। मैं यही कहूंगी, बाकी तो आपकी मर्जी है। अगर उसको दीदी अनुभव अभी करते हो तो अब अपने शरीर ठीक रहे। से ज्यादा जो ट्रिप है दीदी वो आत्मा वाले स्थान के लिए बनाओ। सही बात दीदी है। अभी शरीर तो नहीं जा रहा मैं ना। तो यही सोच रहा था जी, मैं तो यही सोच रहा था भी उधर की बजाय इधर का बढ़ाऊं। जब भी मैं पूछ रहा हूँ। वीना वैसे जी सर आपको देखिए, भी उसमें जाना चाहिए, देखिए, जो इनकी रिट्रीट हो रही है इसमें अरे जाना रजनी जी, चाहिए। रजनी सुनो, वीना जी की कहानी क्या हुई थी मणिकरण जाने से पहले। जा रही थी वृंदावन, पहुंच गई कसौल। अच्छा। हाँ। तो दीदी ये मेरी आत्मा को ले जाओ। और फिजिकली अभी मैं फिट नहीं हूँ, मैं नहीं जा पा रहा ना। मेरी आत्मा को तो लेके जा सकते हो आप। हम्म, ठीक ठीक। चलो, ओके। ओके, बाय सभी को, दिनेश थैंक। सर बाय। पूनम जी थैंक यू। बाय। थैंक यू पूनम जी जी थैंक सबको, यू, थैंक ज्योति, यू। सब सब लोग भाई लोग थैंक यू। जी, पूनम जी, प्रोनिता कहाँ है? प्रोनिता जी। कहाँ है? बता दूं जरा, मिलाइए तो सामने। तीनों देवियां भ्रमण के लिए जा चुकी है। अरे चलो ठीक चलो, है। सबको राम राम जी, सबको राम का रसगुल्ले मिले। हम्म। और जो ना हिसार में अब काम करना शुरू कर दीजिए, आप लोगों की टीम बननी शुरू हो गई है, अब जल्दी जल्दी और लोगों को लेके आइए सबको यहाँ पे। कई लोग जुड़े नहीं है जी, मैंने उनको बहुत फोन करे आज सुबह से कोई लेके। बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला तक अगला किसी का सेशन टाइम फिर नहीं होगा। आएगा, जब तक किसी का टाइम नहीं आएगा ना, जब कि उनकी सोल उनके ज्ञान चक्र को नहीं खोलेगी, जब हम्म, तक कितनी मेहनत कर लो नहीं जुड़ेंगे वो, जुड़ के भी नहीं जुड़ पाएंगे वो। पवन सर आप सेशन तो लेना शुरू करो अब, देखें आप कैसा ध्यान कराते हैं। मस्ती कराते हो तो। सर हाँ। अभी तो मैं अपने आप मुझे अपने ऊपर काम करना है सर, बहुत काम अरे करना है काम मुझे। होता रहेगा, काम होता रहेगा, जी। देखिए वही बात आ गई, कदम तो उठाना पड़ेगा ना, चाहे आप कल उठाइए चाहे आज उठाइए, और कल कभी आता नहीं है, इसलिए आज ही उठा लीजिए।
संडे वाले दिन अपना सेशन रखिए, अपना ज्ञान दीजिए सबको, अपने तुमको और फिर समझाने उसके ये अपने अकाउंट कहाँ से शुरू किया था? ये सीख के खुद करा था तब आया था, या अपने आप ही बाद में आने लग गया था? नहीं, सीखा था जी पहले तो। सीखा था फिर उसको करना शुरू किया था, तभी तो अकाउंटेंट बने होंगे आप। करना था, हाँ, जब भी तो करना शुरू किया था, जब भी बना था अकाउंटेंट तो। आज उसके एक्सपर्ट हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही कदम बढ़ाओगे उस चीज में एक्सपर्ट अपने आप हो जाओगे एक ना एक दिन। ये तो मैंने संडे देख को लिया जी, ये तो। संडे को जो है ना, मुझको 6 पुरुष चाहिए। पुरुष चाहिए, महिलाएं बहुत हो। महिलाओं का महिलाओं का कोटा पूरा हो गया। 15 सेशन 14 घंटे, 14 मास्टर का हो गया। 2 सेशन जो है ये 7 घंटे, 7 मास्टर का हो गया। और कितनी जो है ना वो करोगे यार, कुल तो हम लोगों इज्जत की भी कोई बचाओ, वैल्यू है कि नहीं? हम लोगों की भी कोई वैल्यू है कि नहीं? इज्जत बचाओ। आएंगे आएंगे सर के आएंगे। 6 जिन्हें मुझको इशार के चाहिए यहाँ पे। सारे के सारे 6 हजार के चाहिए, ये तो सारे सारे 6 इशार के। मैंने जब फर्स्ट टाइम कराया था पीएमसी ग्लोबल पे कराया था, इंग्लिश में था वो। और मेरा चैलेंज था कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश में कैसे लूंगी, और सारे फॉरेनर्स थे वहां पे परी के साथ। तो आई वॉज लाइक शिवरिंग, कहाँ परी थी मैं अंदर से। बट वो जो एक्सपीरियंस था, मतलब कोई अनुभव मुझे कुछ नहीं हुआ था। मुझे 4 साल तक शायद कोई कलर कुछ भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं हुआ। इवन मैंने परी से भी, मेरा भी सवाल यही था कि मेरे को तो कुछ भी अनुभव ही नहीं होता है, तो मतलब मैं सही ध्यान नहीं करती हूँ क्या? तो परी ने भी मुझे ये बात बताई थी कि मेरे को आज, मैं बॉर्न मेडिटेटर हूँ, मुझे आज तक नहीं हुआ। तो तब मुझे तसल्ली हुई थी कि अगर परी पत्री को नहीं हुआ है तो ठीक है, मतलब मुझे नहीं होता था कभी भी। इवन मुझे आज भी कोई लाइट वाइट ऐसे कुछ नहीं दिखती है, जब तक कि इंटेंशनली थर्ड आई से कुछ काम के लिए वो कराना हो तो अलग है, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं दिखता, ब्लैंक है। और कांपते हैं भाई, प्लीज। मतलब सेकंड टाइम में तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कैसे ही होगा अभी। अब इन्होंने तो बहुत अच्छा कराया यस। कहाँ है प्रणीता? है। कहाँ है कौन? प्रणीता? दीदी शायद दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही। बाहर वॉक के लिए गए हैं शायद। चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू। जो भी अगला करवा रहा है ना, ये सोच के मत कराना कि अच्छा करूंगा कि बुरा, बस करना है, क्योंकि आप करा ही नहीं रहे हो, यू आर जस्ट अ मीडियम। ये पवन जी की बात हो रही थी, पवन जी को रेडी कर रहे थे नेक्स्ट सेशन के लिए। आपको रेडी करना ही नहीं है किसी को, उनके हायर सेल्फ ऑटोमेटिकली बिठा देंगे। नहीं, कदम तो इन्हीं को बढ़ाना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा इनकी जगह कदम बढ़ा दूंगा। वो बढ़ जाएगा अपने आप। सामने तो इनको आना बस पड़ेगा ना आंख पहले, बंद कि हाँ करके मैं जाना आ है। रहा। अरे वो बच्ची इतना अच्छा हमें सिखा के गई है, कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करनी है और बैठना है। हाँ, सीधे सीधे। इतना बढ़िया तो वो सिखा के गई है, और इससे ज्यादा क्या ही कोई सिखाएगा, सीधा तो बता दिया उसने, आंख बंद करो और बैठ जाओ। पूरी ने एक बात पते की करी है। सर कहेंगे मैं गला फाड़ फाड़ के तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही, बच्चा बता के चला गया तुम्हें। सर कहेंगे आज मेरा गला चोक हो गया, तुम्हें समझा समझा के। कहती है हाथ पैर को क्रॉस कर लो, आंख बंद कर लो, बस चुपचाप बैठ बैठ जाओ, जाओ। चुपचाप बैठ जाओ। चश्मा उतार दो। चश्मा उतार दो, बाल पीछे करके। हाँ, बाल पीछे करके। पवन जी आपको ये जरूर करना है बस, ठीक है जी, ठीक है जी। बाकी कुछ करो ना करो, ऐसे करके आपको चश्मा उतार के बस बैठना है। मुझको 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 अपना नाम लिख के भेजिए पूरा, और फोटो भेज दीजिए। और उनसे भी मैंने मतलब बात करनी थी, लेकिन उनसे भी बात नहीं हुई, तो उनकी भी भेजिए। उनका क्या नाम था, बंसल जी का? गंगाधर जी, गंगाधर। गंगाधर, गंगाधर जी। और अब सुनील जी, आप बता दीजिए, आप भी आ जाइए। रिकॉर्डिंग बंद है कि ऑन है? कर सब लो, होने से क्योंकि क्योंकि आप ये मत समझो कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है ये। यहाँ पे सिखाया जाता है, ये गुरुकुल है। हम सब यहीं से सीखे हैं सर, मेरे को खुद को नहीं पता था। और आशीष जी ने मुझे मैंने ऐसे ऐसे ही बिठाया था, मैं भी और यहीं से। मैंने
मैंने इसको शुरू किया, लेकिन मैंने इससे सीखा बहुत कुछ है, और सबसे सीखा है। आप सबसे मैं सीख रहा हूं, और आप सबसे सीखता रहूंगा जिंदगी भर, जब तक मुझे ये चलेगा। मेरे नाम के नीचे कब ये थर्ड आई मास्टर ने उन्होंने लगाया है, मेरे को खुद को नहीं पता था। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बैठ जाओ और बाकी सब छोड़ दो। जिस दिन ये आई थी, जब मैं 1 डेढ़ महीना हो गया, उस पहली बार इसका फोन आया था, हम लोगों ने, वो भी रात को 9 बजे आया था, 1.5 घंटा इससे बात करी है। और दूसरे दिन मैंने कह दिया, मतलब उसी दिन मैंने कह दिया कि यू आर ए थर्ड आई मास्टर। कहती नहीं, मैं नहीं हूं। मैंने कहा हो। और अगले दिन सर से मिला, और दूसरे दिन तीसरे इनके दिन पास सर से बात हुई। वो हो गया। आज ये यहाँ से लेके वहां पहुंच गई हैं। तो बस और मणिकरण में बहुत बड़ा खेला भी किया इन्होंने। चलते जाओ और बस जय माता दी करते जाओ। जो रास्ता मिले उस पर चल दो ना। कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, पहली बार का डर होता है, पहली बार डर निकल जाएगा। आज के मेरे मेडिटेशन में था भी यही कि अपने आप बस चलो, खुल जाएगा सब आगे का। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज पन्नौती जी रही हैं। आज सेकंड टाइम पनौती जी कहने पे काम करवा दिया। सेकंड टाइम है। हम्म। चेहरे में डर साफ दिखाई दे रहा था, उसके बाद डर वर सब गायब हो गया। वो तो होता ही है, नॉर्मल चीज है। कहीं भी आप जाते हो, वो होता है, तो पहली बार तो डर आता ही है मन में, लेकिन जब चल देते हो तो हो जाता है। वीना जी, इनसे बात करके मुझे फाइनल कराओ। कहने के अंदर थी अपना भी फाइनल। सुनिए सुनिए सुनिए, संडे को जो है ना, अपना भी आप कर लो एक सेशन, इनका भी, पवन जी का देख लीजिए, और जो भी है, पोपन जी आप भी कर लो यार, फटाफट। ठीक है ना। और रजनी जी, अगर आप करते हो तो आप मुझसे बात करो, मुझे आपसे 2-3 चीजें बात करनी है, भोपाल के बारे में भी बात करनी है, बता विदिशा के देना बारे में भी बात। मुझे आशीष जी के नंबर पे, नहीं तो मुझे बता देना, ठीक है। करते हैं एक बार। चलिए, हम्म। अब बस ये 8:15। ओके, 20:11 हो गया है। 8-11 हुए। 8:11 हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए चलते हैं, और कल सुबह जो है सर के सेशन में 9:30 बजे मिलते हैं। सर सुबह 9:30 बजे हैं। हाँ, कल कल 9:30 बजे, आज नहीं करेंगे। हाँ बस ठीक है, कल सुबह 9:30 बजे। कल सुबह करेंगे, 9:30 बजे मिलते हैं। और वीना जी, इस साल की टीम तैयार हो रही है, इनके लिए सेशन चालू करिए, ताकि इनको भी वो चीज हो जाए, और उसके बाद फिर काम बढ़ना है। मैस्कुलिन एनर्जी को यहाँ पे सही करना, फेमिनिन एनर्जी बहुत हो गई है, बैलेंस करना है सबको। कुछ चलिए, बोल, ओके, गुड नाइट। दिनेश जी के यहाँ से पीछे से कुछ आवाज आ रही है, कुछ बोल रहे हैं शायद। हाँ, मेरी मम्मी बोल रही है नल के लिए। अच्छा ओके ओके। चलिए, ओके, बाय। ठीक है जी।